अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरा तो दिल चाह रहा है कि कोई भंगड़ा वंगड़ा होना चाहिए था प्रोग्राम के शुरू में ही। ज़रा मैं भंगड़ा करते हुए जो है ना वो इब्तिदा करती शो की, क्योंकि कल तो आपने इंटरनेट पे देखा है लोगों ने किस किस तरह के भंगड़े किए, किस किस तरह खुशियाँ मनाई हैं। मतलब आई थिंक कि एक्सपेक्टेशन थी या नहीं थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान कल जीता है उस तरह जो एक खुशी की लहर हमारे पाकिस्तानियों में दौड़ी है, बड़े दिनों बाद हमें खुश होने का मौका मिला। अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह फाइनल्स तक पाकिस्तान पहुंच गया है और वो एनर्जी, वो खुशी, उसके साथ ही हम दुआ गो हैं कि हमारा मुल्क फाइनल्स में ट्रॉफ़ी लेकर आए, फाइनल्स में जीते और ट्रॉफ़ी लेकर आए हमारे पाकिस्तान वापस। सो मेरी बहन भी उधर गई हुई है कवरेज करने के लिए अपने चैनल की तरफ से, और मुझे वहाँ की ज़्यादा अंदर की खबरें पता चलती रहती हैं। बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग इस मैच को, ख़ास तौर पे ये मैचेस को। सो कल का सारा दिन तो गुजर गया भाई मैच देखने में और खुशियाँ मनाने में। वैसे इंसान जो है अपने आप को चीज़ों का आदी बना देता है। अब जैसे अगर क्रिकेट का दौर है तो बहुत सारे आदमी और बहुत सारी ख़वातीन, बच्चे भी ये क्रिकेट को देखे बगैर नहीं रह सकते। लोग छुट्टियां कर लेते हैं भाई, स्कूल नहीं जाना या ऑफिस की छुट्टी कर लेते हैं। उनको इतनी आदत डेवलप हो जाती है ना बचपन से इस शौक़ को पालने की, और इस शौक़ को सारी उम्र तक लेके चलते हैं। किसी को जानवर पालने का शौक़ होता है और वो अपने पेट के बगैर जो है ना वो रह नहीं सकते। कुछ भी हो जाए उनको वो चाहिए, वो बीमार हो जाए तो भाई उसके हवाले से भी वो बड़े परेशान हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने घर में आते तो अम्मी का चीखना तो लाजिम है। जब तक अम्मी पूरे दिन में हमारे ऊपर चीखें ना तो उनका सांस बहाल नहीं होता, और हम इतने आदी हो जाते हैं उनके चीखने के कि जिस दिन वो हमारे ऊपर नहीं चीख रही होती ना, हम कहते हैं अल्लाह पता नहीं बेचारी अम्मी बीमार हैं अम्मी इतनी नाराज़ हो गई। मेरी अम्मी जो है आदी हूँ, मैं चीखती थी हमेशा से, लेकिन कभी कभार अम्मी मूड ऑफ करके चुप हो जाती थी ना, तो ना मुझे एक टेंशन रहती थी। मैं उनके इर्द गिर्द घूमती रहती थी कि ये चुप क्यों है, ये बोल क्यों नहीं रही हैं, ये नाराज़ ऐसे ही। मुझे चुप्पी वाली नाराज़गी नहीं अच्छी लग रही। और वही अगर अब्बू अगर बिजली का बिल देखकर, ज़्यादा बिल आता है आपको पता है, कम तो आ नहीं सकता, बिजली का बिल देखकर चिंगाड़े ना, चीखे ना, शोर ना मचाएं, तो हम कहते क्या ये अब्बू को क्या हो गया है, अब्बू नब्ज़ दिखाएं, तबीयत सही है, ख़जाना तो हाथ नहीं लग गया, अरे सदमा तो नहीं लग गया। मतलब हम बहुत सारे सवाल जवाब अपने आप से कर रहे होते, क्योंकि रोज़मर्रा के हमारा रूटीन है उससे कुछ अलग होता है। उसी तरह मतलब अगर संडे को हलवा पूरी एक रूटीन, एक रिवाज बना होता है हर घर का, अगर वो रिवाज टूट जाए या संडे को हलवा पूरी नहीं आई तो हमें लगेगा कि हमारा संडे अधूरा है। ये कैसा हफ्ता है, ये कैसा हफ्ता मनाएंगे हम, या फिर हम समंदर पे ना जाएं या घूमने ना जाएं एक दिन हफ्ते में, या होटलिंग पे ना जाएं, तो इनकम्प्लीट लगती है ज़िंदगी, है ना। आप नोट करें कि ख़वातीन कितनी शौकीन होती हैं कपड़े बनाने में, ये पहनना है, वो पहनना है, कमेटियाँ डालती हैं, फ़लाने का जोड़ा ख़रीदना है, इस लॉन का जोड़ा आ गया, ये बनाना है, मगर घर में वो एक ऐसा पजामा पहन के घूम रही होती हैं जिसको हर कोई फेंकना चाहता है, उसको हर कोई पोचे का कपड़ा बनाना चाहता है, लेकिन वो उस पजामे के बगैर रह नहीं सकती। मतलब मेरे शो में भी बड़े लोग आए हैं, उन्होंने बताया मैं तो अपना नाइट सूट छुपा देती हूँ क्योंकि मेरे सब घर वाले पीछे पड़े होते हैं। अभी मंडे को सनास करी बता रही थी कि वो एक नाइट सूट ऐसा है मेरा जिसमें मेरे मियाँ, मेरी अम्मी, मेरी सास सब उस ताक में हैं, कहाँ उनके हाथ ये लगे और उसको जला दिया जाए तो मैं उसको सेफ में छुपा के रखती हूँ, किसी को कानो कान खबर ना हो। उसी तरह मतलब कि बहुत सारे लोगों के खाने की ऐसी फेवरेट चीज़ होती है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी, मेरे अब्बू को इतनी अरहर की दाल की खिचड़ी पसंद है कि वो कोई भी किसी भी किस्म का खाना छोड़ के उस अरहर की दाल की खिचड़ी के पीछे घर वापस आ सकता है। या फिर अल्लाह ना करे उन्हें किडनैप करना और बच्चों को टॉफ़ियाँ दिखाते, मेरे अब्बू को अरहर की दाल की खिचड़ी और सलजम का अचार दिखा दे, उनको दिखाते 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 आप कहीं भी ले जा सकते। ऐसी आदत होती है लोगों की, ऐसे शौक़ होते हैं और ऐसी उनसियत कुछ चीज़ों से हो जाती है कि आप सुनते भी हैं कि वो आपसे दूर होने वाली हैं या दूर हो रही हैं, तो आपकी ना वो एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, आपकी ज़िंदगी वो नॉर्मल नहीं चल रही होती, उदासी आ जाती है, ये क्या हो गया,
सो आज हमारा शो उसी से रिलेटेड है। मैं आपको भी मौका दूंगी कि आप भी इस शो का पार्ट बने और आप SMS करके हमें बताएं ऐसी कौन सी ज़िंदगी में आपकी चीज़ें हैं जिनके बगैर आपका जीना नामुमकिन है। आपको इतनी उनकी आदत हो चुकी है उन चीज़ों की कि आप उनके बगैर ज़िंदा रहने का भी सोच नहीं सकते। आप अपनी कंफर्ट जो है वो खुद बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के लिए उनका नमाज का दुपट्टा होता है, कुछ लोगों के लिए कोई तकिया चादर, कोई कमरा, कोई बिस्तर, कोई मग, कोई पानी की बोतल, कोई हाथ की छुरी, कोई ख़ास चाय की पतीली। किसी के लिए कुछ भी अहम हो सकता है जो वो डिपेंडेंट हो जाए उस चीज़ पर, या उसको लगने लगे कि इसके बगैर मैं कैसे गुजारा करूँ। सो वो कोई जोड़ा ऐसा होता है जो आपका दिल चाहता है आप बार बार पहने क्योंकि आपको लगता है आप उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका कंफर्ट लेवल होता है। सो आइए आप मुझसे शेयर करेंगे अपनी वो चीज़ें जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, और मेरे पास भी यहाँ कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं उनकी कुछ चीज़ें जिनके बगैर वो नहीं रह सकते। बहुत सारे ऐसे फनकार, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं उनको देखे बगैर भी ऑडियंस रह नहीं सकते और वो क्रेव करते हैं उनका ड्रामा, उनकी फिल्म कब आएगी। सो आइए आपकी क्रेविंग्स को भी कुछ दूर करते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद सुबह सुबह हम अपनी ज़रूरी इम्पॉर्टेंट अपनी करीबी चीज़ों से आपको आगाह करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो वो वाली बात जो मैंने आपको सुबह सुबह कही कि अपनी आदत जो होती हैं उनको हम अपनी ज़रूरत बना लेते हैं, और वो चीज़ें हम आज आपसे शेयर करने वाले हैं। मेरी पहली गेस्ट वो हैं जिनके बारे में मैं कहूँ कि वो हर किस्म का कैरेक्टर रोल बखूबी निभाती हैं। बिल्कुल ऐसे लगने लगता है कि एक्चुअल वो कैरेक्टर जो है वही है। इतनी नेचुरली परफॉर्म करती हैं। आपने उनको अलग अलग ड्रामों में एक्टिंग करते हुए, अलग अलग प्रोग्राम्स में होस्टिंग करते हुए और फिल्म में एज फिल्म एक्ट्रेस देखा है। तो आइए मेरे शो की गेस्ट हैं ज़ाले सरदी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हो? दिनों बाद मुलाकात हो रही है एंड मुझे लगता है कि मुझे सोशलाइज करने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह इतने मैं सबसे मिल लेती हूँ ना। बिल्कुल, आपके शो पे हम लोग भी सबसे मिल लेते हैं एवरी डे, एवरी सिंगल डे। माशाल्लाह। क्या हाल है आपके? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप बताइए। मैंने आपको आपकी आदत के मुताबिक सुबह उठाया या आदत के ऑपोजिट सुबह उठाया? मैं सुबह उठने वालों में से। ओह गुड। जल्दी सोने वालों में से हूँ, सुबह जल्दी उठने वालों। ओह अच्छा, क्या रूटीन है वैसे जिंदगी का? निधा, जैसे हमारी शूट का जो रूटीन होता है उसमें एटलीस्ट 12 आवर्स टू 14 आवर्स का काम होता है, ठीक है। उसके बाद देन आई मेक श्योर दैट आई गो होम एंड स्लीप अर्ली बिकॉज मेरा वर्कआउट जो है अर्ली मॉर्निंग होता है। वर्कआउट करती हूँ सुबह? वर्कआउट करके उसके बाद देन आई गो फॉर शूट। कितनी देर तक वर्कआउट? आजकल बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, आई एम डूइंग अ सीरियल, तो उसकी वजह से आई हैव लिमिटेड टाइम। सो उसमें आई ट्राई टू फिट इन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग व्हिच इज HIIT मैक्स, एंड उसमें यू ओनली नीड टू हैव लाइक 7 to 10 minutes. इट्स लाइक फुल ऑन कार्डियो, एंड वो कार्डियो जो आप करते हैं वो इतना हाई इंटेंसिटी होता है कि वो पूरा दिन आपके वो क्या घर में करती हो या जिम? घर पे करती हो? क्या किन चीज़ों से होता है? कोई आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग? बॉडी वेट ट्रेनिंग, दिस इज लिटरली वेट लिफ्टिंग सॉर्ट ऑफ या क्या? बॉडी वेट मतलब अगर मैं वेट लिफ्टिंग बहुत कम करती हूँ आर्म्स को टोन करने के लिए, बिकॉज क्योंकि मैं पठान हूँ, मेरे मसल मेमोरी बहुत है, सो मसल्स मेरे बुच्चुक हो जाते हैं। सो आई ट्राई नॉट टू, सो आई डू बॉडी वेट, आई डू पिलाटेस, आई डू कार्डियो बेस्ड ट्रेनिंग, एंड अपने मसल्स के लिए आई डू बॉडी वेट विच इज लाइक स्क्वाट्स एंड लंजेस एंड बर्पीज। सो जब आप अपने हार्ट रेट बढ़ा के रखते हैं ना, सो वो उसकी वजह से आपका जो है मेटाबॉलिज्म फास्टर हो जाता है, एंड ड्यूरिंग द डे इट कीप्स ऑन बर्निंग। So it's a gift that keeps on giving all और day तुम around. डेली ये कर लेती हो? कभी सुस्ती नहीं होती? अल्लाह आज नहीं दिल चाह रहा कुछ? नहीं, 4 कॉफी भी पीनी पड़े मुझे 4 कप से, बट आई हैव टू। कभी कभार तो किसी का बिस्तर से उठने को दिल नहीं चाह रहा होता, अपने आप को घसीटता है। तो तुम कैसे सुबह सुबह? निदा, माइंड ओवर मैटर। तो जिम के कपड़े चढ़ाती हो या जो भी हो उसमें शुरू हो जाती? नहीं, आपको क्योंकि वो आपने जंपिंग वंपिंग करनी होती है, तो यू हैव टू हैव अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स गियर, लाइक स्पोर्ट्स ब्रा होती है आपकी टाइट्स होती हैं, ताकि वो आगे पीछे कपड़े इधर उधर ना जा रहे हो, उसमें आप
आप वैसे ही जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो यू नीड टू बी इन टाइट फिटेड क्लोथ्स सो दे स्टे इन प्लेस एंड क्या कहते हैं स्वेट अब्जॉर्बेंट क्लोथ्स, क्योंकि वो अगर गर्मी में आप कर रहे हैं तो कराची की गर्मी इतनी खूबसूरत है कि आँखों में पसीना और ये सब कुछ हो रहा होता है, तो उससे बचाने के लिए पहन के आराम से. बट मैं उनसे सबसे यही कहूँगी कि जो लोग वर्कआउट से भागते हैं और कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं होता, 7 minutes to 10 minutes high intensity interval training is more than enough. जब टाइम होता है तो then 45 minutes of workout होता है, पर जब नहीं होता so I do it every single day. क्या बात है, आइए तशरीफ रखिए, बैठिए भाई. वही तो मैं अभी आज सुबह यही सोच रही थी, ऐसी मेरी यासर से बात हुई, जिससे कहा कौन गेस्ट है, तो मैंने कहा याले है. तो कहने लगा कि यार मतलब याले ने जो अपने आप को फिट रखा है, मैंने कभी याले को बिल्कुल वेट पुट ऑन करते हुए नहीं देखा ना. यासिर भाई ने मुझे देखा था जब I was 12-13. अच्छा जी, इतनी छोटी थी मैं तुम? यासिर भाई को तब से जानती हूँ. मैं लाहौर गई थी और मेरे चाचा लाहौर से थे, तो उन्होंने कहा कि एक प्ले है, तो तुम उस प्ले में गेस्ट अपीयरेंस कर दो, मेरा दोस्त ही कर रहा है. मैं कहा डन. मैं लिटरली छोटी सी मोटी सी लेकिन मैं 12-13 साल की उम्र में इतनी ही लंबी थी और फुल ऑन गोल मोटे फुल. सो यासिर भाई होते थे सूखे से, नए आए थे बिल्कुल पतले से, बिल्कुल. हम तो तरस गए इतने सूखे देख. So, मेरी उनसे मुलाकात हुई. उसके बाद कट 2 years later यार भाई मैं मुझे नजर आए. मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, पहचानने से इनकार ना साफ, क्योंकि तुम दुबली हो गई थी. जी अस्सलाम वालेकुम जी. मैं कहा आपने मुझे पहचाना नहीं जी सॉरी. मैं कहा मैं ख़याम सरदी की नीस हूँ, बिलाल सरदी. शुक्र है तुमने ये बताया कि ख़याम सरदी की नीस हो, क्योंकि अगर आप गूगल करें तो ये आता है बेटी ख़याम सरदी की बेटी, जिसकी लड़ाई हुई हुई है. घर वालों से लड़ाई हुई है. ड्रामा तो क्रिएट करना होता है ना लोगों ने. बिल्कुल. तो फिर मुझे बताना पड़ा कि मैं कौन हूँ. तो मैं उस वक्त तक ही बेबी फैट था. आई थिंक अच्छा जितना खाना था मैंने सॉलिड, वो मैंने अपने टीन एजेस में खा लिया था. और उसके बाद व्हेन आई टर्न 15-16 मुझे मॉडलिंग की ऑफर आई. तो मुझे जब मॉडलिंग की ऑफर आई तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कि सही हो जाती हूँ. सही हो जाती हूँ, हेल्दी ही हो जाती हूँ. और क्या. So then I went on a health streak and I lost. I had a 42-inch waist when I was 15, and within 3 months, because आप छोटे होते हैं, metabolism fast होता है, I had a 24-inch waist. Oh my God, जबरदस्त. बहुत सारी जिंदगी में चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर आप की ज़िंदगी अधूरी होती है, या आपको लगता है और आप उसके आदी होते हैं. सो ये वाली बातें मैं शुरू करने वाली हूँ. मैं अपने अगले गेस्ट को बुला रही हूँ जी. मेरे साथ इस वक्त वो एक्टर हैं, वो आप उनको ड्रामों में भी देख रहे होते हैं, बड़े मज़े के उनके ड्रामे ऑन एयर होते हैं. आजकल उनका ड्रामा चल रहा है तकदीर, जो हम फॉलो कर रहे हैं. आपने उनको फिल्मों में काम करते हुए भी देखा, बल्कि उनकी इब्तिदा एक्चुअली ऑन स्क्रीन फिल्म से ही हुई, और आपको हर अच्छे ड्रामे में वो नज़र आ रहे होते हैं. आज मेरे शो पे हैं. बड़े दिनों से हम उनसे टाइम मांग रहे थे, आज हमें मौका मिल गया है गुफ्तगू करने का. तो आइए वेलकम करते हैं समी खान. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? इधर से किधर से आऊँ मैं? सुबह की एनर्जी है ना ये. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. कैसी हैं याले? ठीक ठाक हैं. मैं भी वही याले से मैं ठीक हूँ. याले से मैं वही पूछ रही थी कि मैंने आपकी आदत के हिसाब से सुबह आपको उठाया है, या आदत के ऑपोजिट जाके? नहीं, आज तो हम पहली बात है माजरत देर से आने की, क्योंकि रात को आजकल वायरल बहुत बुरा चल रहा है. तो बेटी की तबीयत रात को अचानक खराब हुई, वो खांसी इतना शदीद के ऊपर नेबुलाइज करना पड़ा, दवाई देनी पड़ी. उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, वरना तो मैं हमेशा वक्त पे आ जाता हूँ. तो इसलिए लेकिन आप सही हैं टाइम पर. नहीं मैं फिर भी मैंने कहा मैं बता दूं लाइफ की इस वजह से लेट हो गया. लेकिन द थिंग इज कि आजकल वायरल बहुत बुरा फैला हुआ है. बहुत हर दूसरे तीसरे बंदे को है. यस, तो बस इस वजह से थोड़ा लेट हो गया मैं. भाई मैं तो कह रही हूँ सबको जिनको नहीं भी हुआ वायरल, विटामिन सी की जो गोलियां हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो खाते रहे. सिर्फ यही उससे नहीं, काफी हद तक बचे. वैसे भी मल्टीविटामिन्स आपको नॉर्मली भी जिंदगी का हिस्सा रखना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे 90% लोग डाइट वाइट करते हैं ना कंट्रोल की, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आपको यहाँ से फिर पूरे करने पड़ते हैं मल्टीविटामिन्स अपने. Absolutely. और अब मैं सुन रहा था कि याले कह रही थी कि लाइक वेस्ट कितनी थी? 42. आई डोंट बिलीव इट. कोई तस्वीर है, देखो कोई सबूत है दिखाने के लिए. इसे जला दिए. नहीं, पुरानी तस्वीर भी चाहिए. मैं मान ही नहीं रहा. मैं ढूंढ के जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी. मैंने अपने अब्बा की टी शर्ट पहनी थी जिसमें मैं फिट थी. मोटा सा पेट मेरा. कसम से मैं अब ये देखिए, अब तस्वीर दिखानी पड़ेगी. वही तो दिखाओगे, मैं ढूंढ के आपको दिखाऊंगी. इससे तो मतलब हम अगर सर्च भी करें गूगल पे, हमें नहीं मिलेगी इसकी कोई नहीं ऐसी पुरानी तस्वीर. हाँ, किसी ने नहीं देखा. मैं जब इंडस्ट्री में आई थी उस वक्त से मैं पिछला सारा डाटा डिलीट कर दिया. नहीं था ही नहीं. सारी निशानियां मिटा दी पुरानी. मतलब कौन तस्वीरें खींचता है ऐसी हालत में. छोड़ो.
अच्छा, हम लोगों ने आज, जैसे कि आपको पता है कि आज आपकी अपनी ज़रूरत की कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बगैर आप रह नहीं सकते। अगर आप लाहौर से शिफ्ट हो रहे हैं कराची, तो वो चीज़ें सामान में चाहे कैसी कितनी भी बड़ी हों, कितनी भी कैसी भी हों, वो आएंगी। आप शिफ्ट होना छोड़ें, मैं तो अगर कोई 10 दिन की शूटिंग के लिए जाता हूँ तब भी कुछ चीज़ें ज़रूरी सा जाती हैं और ये, बहुत ज़रूरी है। मतलब हर किसी के लिए होती है। यस यस, है ना? बिल्कुल ऐसा ही। तो हम बिल्कुल शुरुआत करें? जी जी बिल्कुल। समी, आपसे शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, तो स्क्रीन पे पहली तस्वीर दिखाएंगे और फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये काजू 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 से शुरू हुई है। मुझे देखिए, काम हाँ। करना चाहिए सभी के साथ। देखिए, मुझे काम करना चाहिए। देखिए एक्चुअली मेरे साथ ना ये हमने अपने सीनियर इजाज भाई से भी सीखा है। अच्छा। इजाज भाई के पास भी बहुत बड़ी सप्लाई होती है ड्राई फ्रूट की। अच्छा। अच्छा, वैसे मैं ये काजू इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना हम फैट से भागते हैं वैसे। हाँ, खाने के अंदर ना तेल नहीं खाते। जी। सो दीज आर गुड फैट्स, जो कि हम वैसे अगर हम जिस डाइट करते हुए कहते हैं तेल नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो वो जो गुड हार्मोन्स और जो गुड फैट्स है ना, वो मैं इससे लेता हूँ। तो ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जो कि रोज 20-25 ग्राम लाजमी खाने तो आपकी जेब में होते हैं या कहाँ सामान में रख के जाते हैं? नहीं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सुबह शूटिंग पे जल्दी निकल रहा हूँ और कोई बैग शैग नहीं बना सका, तो मैं अक्सर टिश्यू लेके ना उसमें रोल करके जेब में डालता हूँ कि बस भाई 2 घंटे बाद जैसे ही पहला मील लेना ये ले लूंगा। यानी अल्लाह ना करे अगर डाकू वाकू पीछे आए और वो आपकी जेब में हाथ डालें, उनको काजू मिलेंगे। उनको वो भी अब इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं कि वो डाकू खुश ही Yes, होंगे। you are I'm right. sure. वो कहेंगे हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं कहा जरूर, क्यों नहीं। तो कितने कंज्यूम करते हैं दिन में मैं काजू? आई थिंक 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम। और ये आदत आपकी कितने सालों से बनी हुई है? ये मुझे कोई आई थिंक कह सकते हैं पहले कम थी, इतना रेगुलर नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 साल से ना अब रेगुलर हो चुका हूँ। रोज ऑलमोस्ट रोज, क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी ना एक्सरसाइज, कोविड के दौरान स्पेशली जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी, तब आप बहुत न्यूट्रिशन का ख्याल रखना शुरू हो गए थे कि यार आपके ये विटामिन डी कम ना हो, सी कम ना हो। एग्जैक्टली। तो जो एक ट्रेनर के थ्रू मैं काम कर रहा था, उसने कहा था कि पूरी डाइट बैलेंस करके बनाई थी, तो उसके अंदर कैशू नट्स वर अ मेजर पार्ट ऑफ दैट। महंगा शौक है। नहीं, लेकिन देखिए हमारे थोड़ा यहाँ सा, थोड़ा। तो 20 ग्राम बहुत छोटी सी अमाउंट बनती है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम जब ज्यादा खाने पे आते हैं ना, वो नुकसानदेह होता है। अच्छा, काजू ऐसी चीज है जब आप शुरू करते हैं ना खाना, रुका नहीं जाता। मतलब कि कोई रोक ले। काजू नहीं, निम्को, काजू चिप्स पड़े हों। मूंगफलियाँ। जैसे कल हम शूट पे थे, तकदीर के सेट पे थे, तो वहां पर ना कोई चाय का सेटअप लगा हुआ, तो वो निम्को रखा। अब मैंने कह रहे क्यों लेकर आए हो? अब सीन शुरू हो ना हो, मैं खाने पे लगा हूँ। मैं डायरेक्टर मोहसिन तलब, मैं कहा मोहसिन भाई प्लीज इसको उठा लें, मुझे यहाँ से उठा लें, वरना मैं नहीं रुक सकता निम्को अरे से। आलीजे का बताए ना, वो कैसे पतली हो गई? इतनी जबरदस्त चेंजेस में आया है। ये उसने खाना पीना रोका हुआ। खाती नहीं वो काजू, आपके साथ नहीं खा रही होती? नहीं, वो उसके गोलगप्पे खाती है। जरा परसों सेट पे मैंने कहा गोलगप्पे तो वहाँ से मंगवा नहीं रही हो। जैसे मंगवाए और हमने खाए, वो मजे के थे, लेकिन आई थिंक वो खाना पीना बहुत कंट्रोल करती है। मैंने उसको ज्यादा खाते हुए नहीं देखा सेट पे अभी तक। और ऑनेस्टली वो यंग भी बहुत है ना, तो फटाफट गया होगा। हाँ, ऐसे पहले हम लोग रात की रोटी छोड़ दो, ऐसे वजन गिरता लेकिन था। कुछ भी हो जाए, अब मैं नहीं बता रहा होता। हूँ 80% आपको यहाँ पे ताला लगाना पड़ता है खाने के लिए, वरना जितना मर्जी जिम करने को फर्क नहीं पड़ेगा। Precise. दिखाएं भाई अगली पिक्चर क्या है जो जिसके बगैर समी खान, अच्छा जाली की दिखा। ओके, रह नहीं सकती ये क्या? अंडे? क्या तुम अंडों के बगैर नहीं रह सकते? अब मैं कहूँगा थाईलैंड में शूटिंग में रोज उबले अंडे क्यों, रोज उबले अंडे ढूंढ रही हो? हम लोगों ने इतना एंजॉय किया था जब हम थाईलैंड गए थे गियर में। हाँ। ठीक है, बहुत सारे लोग थे हम लोग, एंड वी वर लाइक शूटिंग लाइक 30 सीन्स अ डे। Yes. लिटरली 30 सीन्स अ डे। ओके। गर्मी शदीद, और हमें अपने पसंद के खाने भी नहीं मिल रहे होते थे हर जगह। हाँ। सो अब क्या करें? सो वी रिजॉर्टेड टू कि भाई जो भी मिल रहा है। हाँ। और वहाँ उस वक्त हलाल वाला का भी काफी चक्कर था। 2013-14 के अंदर काफी मसला था। अब तो वहाँ हलाल रेस्टोरेंट्स बन गए काफी। क्या करने गए थे तुम लोग? सीरियल था। उसमें नीलम भी थी, इमरान अशरफ भी थे, काफी लोग थे, मजे का था। इमरान अशरफ का बिल्कुल शुरू था, आई थिंक सेकंड सीरियल होगा उसका। अच्छा। बहुत एंजॉय किया था, बट ये कि मुझे भी इनका समझ आ गई थी। और जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हो ना, तो आप ज्यादा आपको अंदाजा होता है। मुझे समी के साथ बहुत मजा आया। हाँ, आपको तो अंडे खाती थी वहाँ पे? ये शदीद अंडे देखिए वहाँ पे सेफ बेट यही होती थी। आपको हलाल कुछ नहीं मिल रहा है, अंडे बॉईल कर दो यार, अंडे बॉईल, ऑमलेट बना तो दो। कितने अंडे खा लेती होगी दिन में? अच्छा, अभी तो मैंने कम किया। नहीं, उस वक्त जब तुम खाती? 6। और अभी मैं उस वक्त जो है, जब मैं सीरियल करने के लिए गई थी, मैं बिल्कुल ये थी, एंड मैं एटकिंस डाइट पे थी, जो मैं बिल्कुल भी कहूंगी लोगों को कि वो ना कीजिए, बिकॉज इट्स रियली बैड, बिकॉज दैट्स ओनली हाई प्रोटीन, एंड हाई प्रोटीन उसकी वजह से मेरे बाल खराब, मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ उसके बाद। तो इसलिए मेरा प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा था। अच्छा। देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड प्रोटीन पॉइजनिंग,
ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन खाने से, which creates a lot of issues. आपके kidney के issues भी होते हैं, किडनी बहुत के ज़्यादा इश्यूज issues होते हैं, हेयर के इश्यूज होते हैं, फॉलिकल्स के, स्किन के, यू नेम, लिवर के इश्यूज होते हैं. सो प्लीज हर चीज़ का जो है ना मवाजना रखना चाहिए. सो 6 eggs at that point, बट अब अंडे के साथ हर चीज़ बनती है ना. मैं बेकिंग भी करती हूँ उससे, उबले हुए भी अंडे होते हैं, खाने में भी कभी कभार. अच्छा, हमारे यहाँ में सब लोग प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं ना, लोग बस प्रोटीन डाइट पे आ जाते हैं. मैं भी उसको नहीं मानता. हम ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं ना, फिर हम इसके ऊपर तबसरा करते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर ये लोग नहीं रह सकते, ये जानते एक छोटे से ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग. हूँ अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ लेके बहुत सारी मालूमात. दुल्हन हो या दुल्हन से जुड़े रिश्ते, मेरी बताई हुई टिप्स से लगे सब चमकते धमकते. चाहे हो बारात का सेटअप या मेहंदी की एंट्री, अब होंगी आपकी ख्वाहिशात आपके बजट में पूरी. लहंगा हो मेहंदी का या बारात का, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर किसी की नजर आप पे ठहरे और आप कंफर्टेबल हो, ये जरूरी है. कौन नहीं चाहता एक खूबसूरत लहंगे में फिट होना और चंद दिनों में अपना वजन घटाना. आपकी शेरवानी न बने आपकी परेशानी, दूल्हा हो या दूल्हे के भाई, लगे हर कोई हाई फाई. चाहिए हो अनगिनत सवालों के जवाब या फिर आइडियाज की बरसात, हर उम्र, हर रिश्ते और हर तकरीब के लिए आइडियाज एंड टिप्स. जीएमपी वेडिंग मास्टर क्लास 14 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक सुबह 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज की सुबह आपकी मुलाकात हो रही है समी खान एंड जाले सरहदी से हमारे शो पर, और ये बता रहे हैं आपको वो छोटी छोटी चीज़ें जिनके बगैर ये नहीं रह सकते, ये इनकी ज़िंदगी में लाजिम है. सो अब किसकी बारी है भाई? मेरी बारी है. अच्छा चलें. ये अच्छी बात है कि आपका भी पता चलना चाहिए. एग्जैक्टली. हाँ, मैंने कहा मुझे कोई और नहीं पूछता. अरे ओके, मेरी ज़िंदगी में मेरा एक ये तकिया है जिसका अगर कवर उतारूं तो वो उसका कलर इतना गंदा हो चुका है कि कोई देखे तो कहे शर्म नहीं आती इस पे सोती हूँ, क्योंकि वो ऐसा कुछ ऐसी उसकी थिकनेस है जिसके ऊपर मुझे इतनी मज़े की नींद आती है. मैं बहुत मोटे तकिए पे नहीं सो सकती. सेम. लेकिन वो दब दब के कुछ इतना हो गई ना उसकी थिकनेस, या लेकिन यही तकिया क्यों? आई डोंट नो व्हाई. मैं उसके कवर्स चेंज करती रहती हूँ ना, उसका कोई शेप है, मैं वो छुपा के पीछे रखती हूँ. जो तकिया नहीं आप पूरी चादर समेट के रखते हैं. इससे मुझे याद आ रहा है, मेरा भतीजा एक है, उसका वो छोटा था ना, तो एक तकिया था इतना पिलो सा, तो उसको लबा वो कहीं जा उसको लबा चाहिए होता था. लबा चाहिए. लेके जाते तो थे. ये मुझे लगता है वही इनका लबा है. यकीन माने, जैसे मैं अगर यासिर से लड़ाई हो जाए और कमरा भी शिफ्ट करूं तो मैं कुछ और नहीं लेके जाती हूँ उस कमरे से, तकिया लेके जाती हूँ. और अगर यासिर वो तकिया ही ना दे फिर कभी ऐसा होता है, मुझे इतना गुस्सा That is आता है. so strange because that's exactly what I do. That is exactly what I do. मुझे ये लगता है कि हमारी एलर्जीज जो हैं वो तकियों की वजह से ही हैं, बिकॉज वो हम यू कांट लेट गो, है ना. यू कांट लेट गो. मतलब अगर कहीं आप वेकेशन पे जाते हैं और ट्रैवलिंग में आप नहीं ले जा सकते तकिया, तो मैं तकिया लेती ही नहीं. मैं तकिए के बगैर सो जाऊंगी. नहीं, मगर मैं किसी और तकिए को अपने सर के नीचे इजाजत नहीं दे सकती. ऐसा नहीं है. नहीं मैं घर के अंदर वही चाहिए मुझे. आई मैनेज, मैं ट्रैवल करते मैनेज कर लेता हूँ. तकिया साफ सुथरा हो, अगर शक हो मैं कहूँगा चेंज कर दो. बस मेरे काजू होने चाहिए. काजू. ओह यस, और जेब में. हाँ भाई, अब आपकी बारी. किसकी बारी है दिखाए जरा भाई. समी की होगी. समी की होगी. हाँ, ये तो जरूरी है, ये तो जरूरी है. मैंने देखे हैं. देखिए, इसकी वजह ये है कि अक्सर कई दफ़ा आप ट्रैवल करते हो ना, आपके पास लोग बैठे हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हो, आपने बात करनी है तो आप हेडफोन लगाए और बस कहें कि मैं कुछ सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ, आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करें. वो म्यूजिक आपको एक और जहान में ले जाता है. बेसिकली मेरा म्यूजिक से लिंक बड़ा मजे का है कि लाइक स्पेशली जिस तरह लोगों को बुक रीडिंग पसंद है ना, बीच पे बैठ के, तो मुझे बीच बैठ के म्यूजिक सुनना पसंद है. कि सिर्फ म्यूजिक चल रहा है, वॉक कर रहे हो. और कैसे म्यूजिक सुनते हैं आप? यार मैं हर तरह का, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन मूड. सूफी म्यूजिक भी सुनता हूँ, पाकिस्तानी गाने भी सुनता हूँ, इंग्लिश भी सुनता हूँ, मूड के हिसाब से. मूड के हिसाब से. लेकिन म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रैवलिंग के अंदर. अच्छा, ये हेडफोन्स जब आपकी बेगम बराबर बैठी होती है तब तो नहीं लगाते आप? नहीं, उस वक्त कितनी चिड़चिड़ती है बेगम. नहीं, वो पहले कुछ सुन रही होती है, देख रही होती है, फिर मैं लगाता हूं ऑप्शन. हाँ, उनके अपने होते हैं हेडफोन्स. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मेरे जब पहले पुराने जमाने के ड्रामे होते तो उसमें होता था अखबार पढ़ रहे हैं हस्बैंड और बीवी उनको कुछ बता रही है, वो पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं, लेकिन उनका सारा ध्यान अखबार में. देखिए, ये उस वक्त की बीवियां थी, आज की नहीं है. आज की नहीं है. आजकल ऑनेस्टली स्पीकिंग आजकल दौर ऐसा आ चुका है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो बेटी के अपने हेडफोन्स भी होते हैं. ओह यस. सो सबके अपने. और सेकंडली जहाज़ों के अंदर हर के एंटरटेनमेंट सिस्टम अपना फिल्में देख रहे होते हैं. हाँ. जब गैप आते हैं, हाँ क्या हो रहा है, सब ठीक है, तब आपको टाइम मिलता है. लेकिन कोशिश करना चाहिए, चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरी इस तरह भी है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने जिम जाना है,
तो आपको म्यूजिक की जरूरत है एक्सरसाइज करते हुए, तो headphones। आपको वॉक करने जाना है तो आपको जरूरत है हेडफोन्स की। हाँ। सो आई थिंक ये जरूरी है। ये जरूरी है। जरूरी है। और अगर ये भूल जाए तो क्या होता है? नए खरीदने पड़ते हैं। नहीं, शूटिंग पे ले जाना भूल जाए तो ड्राइवर को भेज के मंगाते हैं वो हेडफोन्स भेज देना। हाँ, अगर यहाँ शूटिंग पे हूँ फिर तो लाजमी है, शूटिंग पे फिर तो आ जाऊंगा कि यार वो उसको भेज दो, ले आए। हाँ। अगर ट्रैवल करें कि बाहर जा रहे हैं और आप फिर भूल नया गए हैं खरीदें। तो फिर हर एयरपोर्ट पे आपको पता है, आपको जाना होता है कि यार अब मैं क्या करूँ यार, वो अच्छा लेने पड़ेंगे अब। तो कितने अरसे चल जाता है हेडफोन आपका? एक घूमता नहीं है, टूटता अच्छा, नहीं है? 2-3 तरह के हैं। अभी एक और मेरी बहुत जिंदगी की इंपॉर्टेंट चीज इसी लिस्ट के अंदर आएगी, उसके साथ भी हेडफोन्स का एक बड़ा Connection। प्रॉपर आते हैं 5D साउंड वाले समझ आ रही है, हेडफोन्स, हाँ। तो वो भी मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, तो बैकअप वो भी एक होता है मेरे ओह, पास। अगर वो भी ना हो तो फिर नए खरीदना मतलब पड़ता कि है। हेडफोन हम तो चश्मे रख के ले जाते हैं कि एक गुम जाए तो दूसरा निकल अच्छा, आजकल तो हेडफोन्स भी छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स टाइप आ गए हैं, आप अच्छा। लगा लें कान में, सुकून, लेकिन इन हेडफोन्स का अपना मजा है। मजा है। दिखा भाई नेक्स्ट पिक्चर क्या है? मैं खुद सेल फोन। अच्छा सेल्फी और वाईफाई सिग्नल होना जरूरी है, इंटरनेट जरूरी है असल में। अगर इंटरनेट ना हो तो फोन बेकार है। ये फोन है कि वाईफाई है, क्या है दोनों में से? मेरी तस्वीर है कौन? उसमें, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड। क्योंकि याले को कहीं ना कहीं मौका चाहिए कि वो मैं अपना टिकटॉक वाला शौक पूरा टिकटॉक बनाओ, है ना? तस्वीरें खींचो। देखिए आपका फोन जो है वो आपका कंप्यूटर है। हाँ। इट्स नॉट जस्ट Exactly. इट्स योर कंप्यूटर, इट्स योर बुक। हाँ। मैं मेरे फोन पे बहुत सारी ऐसी एप्स है जैसे कोरा है फॉर इंस्टेंस, विच इज ऑल अबाउट रीडिंग, विच इज ऑल अबाउट राइटिंग। उस पे आप जाके उस आंसर्स लिखते हैं, उसमें कहते हैं आंसर्स हैं। हाँ। देयर डिफरेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स होते हैं, उसके नीचे आप पूरा थीसिस या कैथारसिस अपना लिखो। सो आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन माय फोन। इट्स नॉट जस्ट टिकटॉक, इट्स नॉट जस्ट इंस्टाग्राम, इट्स अ लर्निंग मीडियम। हाँ। इट्स ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड हो चुका है। देखें अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक के अंदर शी वाज ट्राइंग टू लर्न टू वॉक। अभी कोशिश कर रही थी कि वॉक कैसे किया जाता है फोन के ऊपर। हाँ। और वो कैप्चर हुआ था, आप देखेंगे थोड़ी देर में, वो पोस्ट करेंगे उस नजर वीडियो को। आपने क्या तस्वीर में? ओह माय गॉड। हाँ, क्या करें, वो भी करना पड़ता है। आई थिंक फोन इज इम्पोर्टेंट पार्ट। आई थिंक जैसा मुझे भी है कि एक दौर था कि अब लैपटॉप कैरी करने के बजाय आपके फोन में सारी सब कुछ ही होता है। अच्छा, अब अगर फोन अल्लाह ना करे कभी चोरी हुआ है तुम्हारा? हाँ, मुझे कभी- वापस भी मिल गए। वापस मैं मिल गए? बहुत माशाल्लाह वापस lucky कैसे रही हूँ। मिला तुम्हें? मैंने फौरन से उसका बंद किया, वो जो हाँ। EMI नंबर होता है, हाँ, जो भी होता है, हाँ, मैंने हाँ। बंद किया। मैंने CPLC को फ़ोन किया हाँ। कि मेरा ये फ़ोन चोरी हुआ है। CPLC ने विदिन 15 डेज मुझे कॉल किया कि आपका, आई कुडंट बिलीव इट। हाँ। यहाँ से जब पाकिस्तान से चोरी हुआ था, फिर एक दफ़ा दुबई से जब चोरी हुआ नहीं था, तो पहले पाकिस्तान की कहानी पूरी तो करो। मुझे मिल गया फ़ोन। मैं गई हूँ, आप अपने फ़ोन की जो है वो निशानदही करें या उसको क्या कहते हैं, उसको ऐसे देख के कैसे बताएं। मिल गया? बस मिल गया। वो किसी शादी पे थी मैं, किसी वेटर ने उठा लिया था, उन्होंने मालूम करवा लिया, मिल गया। सो आई बीन लकी। देन पे मेरा दुबई में चोरी हुआ था, मैं वहाँ से एक प्रोजेक्ट करके वापस आ रही थी, लास्ट डे फ़ोन मेरा गायब हुआ। उसके ऊपर एक चाइनीज़ वो लटका हुआ था, क्या कहते हैं उसे, हैंगिंग समथिंग, कुछ इस तरह की चीज़ थी जो सबको पता था कि वो सिर्फ मेरे फ़ोन पे है। हाँ, ठीक हाँ। है। और वो भी मुझे वो वाला फ़ोन भी इसलिए याद रहता है बिकॉज वो पहला सैमसंग का फ़ोन था जिसका फ्लिप कैमरा था, और वो ARY से ही मुझे मिला था। मैंने एक शो किया था, उसमें मुझे फ्री मिला था वो। सलमान भाई को मैंने कहा था मुझे चाहिए था और मिल गया था। तो मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ से मैं निकल के रो के बुरा हाल। आई वाज वेरी यंग, आई वाज लाइक 19-20 एट दैट टाइम। आई वाज वेरी यंग। रो के मैं एयरपोर्ट पे आई हूँ, तो वहाँ से रिमझिम जी थी प्रोड्यूसर ने फ़ोन किया कि हमें पता चल गया आपका फ़ोन मिल गया। किसी ने चोरी किया था? यस, ओह माय गॉड। किसी ने चोरी किया था और उसकी मुखबरी किसी ने कर दी थी कि उसने चुराया। ओह, दैट्स वेरी लकी। ये आई हैव बीन वेरी मतलब एक मेरे साथ भी ऐसा वाकया हुआ था जब नोकिया 6310 नहीं आया था फोन, तो वो मुझे आज भी याद है कि मैं शूट पे था टेलीफिल्म की लाहौर में। हाँ। तो गुम हो गया। अच्छा, अब पहले वो उन्होंने कहा कि सबको रोको, तलाशी लेंगे। मैं कहा नहीं, रहने दो यार, जो होना हो चुका है, लेट इट गो। बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि सबकी तलाशी ली जाए, दैट्स फाइन। अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, फिर दे देगा। मुझे आज भी याद है कि 2 दिन बाद मैंने सेट पे कहा जिसके पास है यार दे दे मुझे, दैट्स ओनली कंसर्न आई हैव, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे आज भी 2 दिन बाद जब मैं सुबह उठा और मैंने कह रहा मैं जाके नया फ़ोन लूँ, तो मुझे फ़ोन आया, सर वो आपका फ़ोन मेरे पास है, किसी को बताइए। उसने बंदे ने कहा कि बताइए, मैंने नहीं बताया किसी को कौन है, लेकिन मेरा फ़ोन मुझे 2 दिन बाद वापस मिल गया। वाह। कभी कभार आप हो जाता है ना कि मतलब आप एक ने चुराया, आप सबकी इज्जत तो मुझे उसके ऊपर बुरा लग रहा है। मैंने कहा यार किसी की तलाश कुछ मत करो यार, लेट इट गो, जो हो गया हो गया। मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि आप सबको पूछ रहे हो, लेट इट गो, जो होगा खुद ही। अगर किसी के पास है तो प्लीज़ यार वापस कर दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और उसने 2 दिन बाद उसने वापस कर दिया। सो समटाइम्स
आप अगर किसी को कवर अप करें तो आई थिंक वो बंदा अच्छा क्योंकि आपको नहीं वो पता सीखने था ना, के- yes. देखो एक वो होता है ना, कभी कभार अच्छे लोग भी होते हैं ना, उनसे कभी कोई गड़बड़ गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, फंस जाते हैं, भटक जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, फिर बाद में उनका ज़मीर उनको मलामत कर रहा हो, तो ये दिस इज लाइफ, हम इंसान हैं, यस यस है ना? और मेरी भी नीयत साफ थी ना, मैंने खुश नियति से सलमान भाई से मांगा था वो phone। तो इसलिए मुझे वापस बहुत बहुत मेहनत से कमाया था, इसलिए वापस मिला। लाओ भाई, किसका है? अब आपकी बारी आपकी है बारी आप ओह, चश्मा। ओह। हाय हाय, अच्छा चश्मा नजर का या नजर, मेरी नज़र इतनी कमज़ोर है, और अगर हाँ मुझे अब जैसे मैंने लेंस उतार दिए, ठीक है, और मैं एक सर्टन जगह पे चश्मा रखती हूँ, वहाँ नहीं है तो मैं पागल हो जाती हूँ। मेरा चश्मा कहाँ है? मुझे नज़र ही नहीं आ रहा ऐसे चश्मा ये हर कहाँ घर में होता है। मेरे ग्लासेस कहाँ हैं? कहाँ? यहाँ तो रखे थे, कहाँ गए? है। तो मेरे घर में जो है, मैं सबको लगा देती हूँ, सारे काम छुड़वा के चश्मा ढूंढूं। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि चश्मा यहाँ लगा और ढूंढ रहे हो? मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ था कि मेरे यहाँ लगा हुआ था और मैं कहते कहाँ है यार, और एकदम किसी ने कहा सर पे देखो, मैं कहा ओह अच्छा सॉरी। ये हो आपके नजर के हैं या यार नहीं, मेरे ट्रैवल करते हुए मैं दोनों साथ लेके जाता हूँ। मेरी आई साइट दूर की है -1। मेरी भी दूर की है लेकिन -6। अच्छा मेरी -1 है पढ़ाई के दौर से, तब से मैं ग्लासेस यूज करता हूँ रेगुलर। इसकी वजह से बचत हो गई है मेरी कि तब से रेगुलर मैं टीवी देखते हुए, ड्राइविंग करते हुए, घर में आम लाइफ में ग्लासेस पहनता हूँ, क्रिकेट खेलते हुए आई यूज माई ग्लासेस। तो -1 भी रुकी हुई है काफी सालों से। अरे हमने तो लेजर करा ली, फिर पलट के वापस आ गई, हम क्या करें? लेजर के बाद लेजर के Yes. बाद आ जाती है, मुझे तो कोई हाँ, कहता है कि मैंने नहीं। 18 साल पहले लेजर कराई थी। अभी जो लेजर दोबारा आ करवा रही है, बहुत अच्छा सकते, लेजर दोबारा करवा सकते हैं कि नहीं? दोबारा मेरी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी आंखें ड्राई हो गई बहुत। मैंने ख्याल नहीं रखा, मैंने ड्रॉप्स नहीं डाले जिंदगी भर। लेजर के बाद आपको ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। रेगुलर ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, तो मेरी आंखें इतनी डेड ड्राई हैं, और मैं लेंस भी लगाती हूँ शो की वजह से, ड्रामो वगैरह की वजह से। तो सिर्फ यही ग्लासेस होती हैं या दूसरे ग्लासेस भी होते हैं, जब सनशेड्स भी तक होते हैं? मतलब कोई भी चश्मे हैं, जब तक वो तबाह बर्बाद टूट के खत्म नहीं हो जाते, मुझे अपनी चीज़ों से प्यार हो जाता है। मेरा मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो, जब तक वो तबाह बर्बाद नहीं हो जाती, नई चीज़ नहीं आती। ये मेरा वाला मसला वो भी था। मेरे मैं बच्चे बेच भी नहीं धक्का दे सकती। दे के बोलते हैं खुदा के लिए नया वाला ले लें, नया मोबाइल आया है, तो जब तक वो पिछला वाला खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, बैटरी खराब नहीं होगी, मैं नहीं चेंज करती। ये मेरी गाड़ी के साथ भी ऐसे ही है। मुझे कुछ चीजें आई थिंक मुझे लाइक Emotional अच्छा attachment. कपड़ों के मामले में मैं ऐसा हूँ कि कपड़े में दे देता हूँ। हाँ। कपड़े जब यूज करने देता हूँ, हाँ, लेकिन कपड़े हैं, जो मैं कुछ भी। चीजें होती है ना, जैसे कोई घड़ी होती है अच्छी आपकी, हाँ। या जिस तरह मेरी अगर अभी भी लाइक एक और चीज इंपॉर्टेंट आ रही है, मेरी गेमिंग की कलेक्शन अभी तक पड़ी हुई है। मैंने कुछ तैफूर के बेटे को दिया कि ले यार तू रख ले, हाँ। तेरे पास आगे रायान अयाशी कर। तो कुछ कलेक्शन आप रखते हैं अपनी बचपन की चीजें ना, और हाँ। पिछले 10 जितने साल भी गुजर जाए आप कहते हैं नहीं इसको रहने दो, आपकी यादें हैं। और मेरे साथ अजीब होता है, जैसे मैंने एक साथ 3 चश्मे खरीद लिए, बनवा के रख लिए, मगर वो तीनों मैं नहीं पहनती। एक ही। जब एक खत्म होगा, टूट जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, फिर दूसरे का नंबर आएगा। पता नहीं मैं क्यों बनवा लिया ना, मतलब वो उस एक की आदत हो जाती आपको है। इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। Yes. शायद मुझे भी हो जाती है, जैसे आप फोन की बात आप कर देखिए रहे ना, चैनल नहीं छोड़ा इतने साल से, इमोशनल अटैच्ड। चैनल ने भी आपको नहीं छोड़ा ना, लोगों ने भी तो आपको नहीं छोड़ा। वो और बात है ना, लोग चैनल स्विच कर जाते हैं, लेकिन मेरी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है बिल्कुल ऐसा। हर चीज से। ये अच्छी चीज भी है। अच्छी बात है आई थिंक। यासिर भी होना अभी तक चाहिए। वही है। मैं क्यूट है मेरे टेडी बेयर दोस्त। यासिर भी देखिए अभी तक वही है। और मेरी इमोशनल अटैचमेंट बहुत हो जाती है। नहीं। आगे बढ़े। हाँ कैप बिल्कुल इतनी जरूरी है। सारी अल्लाह, एक टाइम पे। यार मेरे पास अभी भी घर जाकर देखे ना, तो जहाँ चाबी हैंग करने की जगह है ना, वहाँ पे कम से कम 2 से 3 कैप्स हैंग हुई होंगी। और उसके अलमारी में भी होंगी, जैसे अभी 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 कह रहे थे चाबी हैंग कर वहाँ पे कैब है। कैप क्योंकि मैं वही कैप उठाई पहन के चला गया, क्योंकि मेरा ये होता है कि जिम जाते हुए कैप पहन ली। कैप्स की आदत बचपन शुरू से ही है। हाँ। स्पेशली ट्रैवल करते हुए तो बहुत जरूरी है कि कम से कम, जिस तरह अभी भी मेरी वाइफ लास्ट टाइम अमेरिका गई थी छुट्टियों के लिए, तो मैं यहाँ काम कर रहा था, तो क्या मंगा, मैंने कैप्स ले आओ, तो 3-4 कैप्स की कलेक्शन है कि ये कैप्स आ गई, वो पड़ी हुई है। तो अभी भी घर में कम से कम मेरे पास 10 से 15 कैप्स डिफरेंट पड़ी होंगी, जो कि ट्रैवल करते हैं मैं 2 या 3 साथ लेके एक जाता हूँ। फायदा होता है ना कि बाल नहीं बनाने पड़ते ना उस वक्त। नहीं, ऊपर से छुट्टियों में आपका दिल नहीं कर रहा होता इतने से बालों में आदमियों को बाल नहीं बनाने का शौक होता, हम तो बेचारे पागल हो गए। कैप्स सेव यू। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। और सेकंडली धूप हर जगह पे आप सुकून से रह रहे हैं, और कुछ भी नहीं, आपने उठे कैप पहनी, हाँ चलो कहाँ जाना है, रेडी। इट्स वेरी मैं कन्वीनियंट, तो वेरी रात को भी कन्वीनियंट। पहन के निकलता हूँ। हाँ मैं भी दिन रात का फिक्र नहीं करता। हाँ, रात को अगर बाल नहीं turn बनाने का कर लिया। मूड, रात को भी turn जा कर रही है, वाइफ कभी कभी कहती है रात को, मैंने कहा कोई मसला नहीं, कोई स्टाइल। बात हाँ, स्टाइल नहीं तो क्या उल्टा करके स्टाइल करवा बन गया है वैसे। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। आई लव कैप्स। हाँ। ये नहीं कि जिंदा नहीं रह सकती उनके बगैर, लेकिन लेकिन पसंद है। मुझे ट्रैवलिंग में लाजमी, और अभी जिम बैग के अंदर एक होती है लाजमी, और
अगर आउटडोर शूट्स में हूँ तो लाजमी कैप साथ होगी, ओके तो लाजमी ज़रूरी है। और डिफरेंट तो डिफरेंट एक कैप है या कोई भी हो सकती है? नहीं, इसी शेप की डिफरेंट कैप्स हैं। अब उसके अंदर डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट ब्रांड्स की हैं। हाँ। लेकिन मुझे नॉर्मली ब्लैक कलर पसंद है। अच्छा। तो ब्लैक सबसे ज़्यादा मेरे पास कलेक्शन है, फिर और भी मरून भी है, ब्लू भी है और डिफरेंट है। ओके, बस हमें पता है कि अब समी की जब बर्थडे होगी तो उसे क्या उसको देना चाहिए। हाँ कैप दे दे, कोई मसला मैं शानजे से हेड साइज पूछ लूंगी। नहीं, वो जो अच्छे बैंड Adjustable जो अच्छे बैंड उनका एक ही साइज आता है। एक छोटा सा break। वो एडजस्टेबल होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद यूं ही जानते रहिए हमारी खास चीजें हमारी जिंदगी की। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीजें जिनके बगैर हम रह नहीं सकते वो आपसे शेयर कर रहे हैं। याले मैं तुम्हें याले ही बोलती हूँ, जाले के बजाय याले। ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है, याले। कंफ्यूजन, और मेरी टीम मुझे कह रही है जाले जाले बोले जाले, मुझे पता है याले कौन है? हमारे जो मुझे गलत पता है। और समी हमारे साथ हैं और अब याले की एक भाई अब्बा ने क्या सोचा? ये तो राज खुलने। ओह ये क्या क्रीम है? अल्ट्रा facial फेशियल cream। फेशियल क्रीम। Yes। अच्छा भी इसमें क्या खास बात है इस क्रीम में? अच्छा, तो इसका जो अगर आप कमर्शियल देखें, Kiehl's इज अ वेरी गुड ब्रांड। अच्छा। दे हैव अमेजिंग स्किन प्रोडक्ट्स। अच्छा। बाय द वे मेरी स्किन केयर भी आने वाली है। हाँ हाँ वाह इंशाल्लाह, बिकॉज़ आई एम अ हेवी कॉन्सियर ऑफ स्किन केयर। आप स्किन केयर हो गया, सप्लीमेंटेशन हो गई, क्योंकि यही आपका है आखिर मनी हमारा मेकिंग, चेहरा ही तो देखते हैं लोग, हमारा मनी मेकर। सो ये जो पर्टिकुलर क्रीम है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। अच्छा। ठीक है, एंड जिसकी वजह से मैं वो ऑयल की जब बात हो रही थी तो मुझे कहा गया है कि आपको भूख लगती है तो आप बटर खाएं, ऐसे ही काट के मक्खन। इतनी लकी मसल से बटर। आई ईट इट। समी आपको इसके बारे में बताऊं, ये वो लड़की है जब ये सैफ स्टार गोल्ड क्विज ये होस्ट करती थी यहाँ पे, तो मैं उस वक्त शायद मॉर्निंग शो रिकॉर्डेड चलता था, वो रिकॉर्डिंग करने वाली थी, तो मेरी इससे मेकअप रूम में मुलाकात होती थी कुछ ऐसे। ये बंदी कराची यूनिवर्सिटी में थी जी। वहाँ से आती थी और कभी कभार ऐसा होता था कि कल वाला मेकअप इसके मुंह में लगा होता था। लिटरली जो कह रही मैं बड़ी स्किन के लिए ये करती हूँ, ये वो थी टीनेजर में। मतलब टीनेज में ये ऐसी लड़की थी कि और नहीं वो उतारा, बस ऐसे ही सुबह सुबह यूनिवर्सिटी चली गई, फिर रिकॉर्डिंग पे आ गई। बड़ी मेहनत मजदूरी वाली लाइफ थी। और अब ये कह रही है कि मैं अपनी स्किन का बड़ा ख्याल रखती हूँ। कपड़े भी फटे हुए होते थे क्योंकि मैं फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से आती थी। हाँ, बिकॉज निदा आपको आहिस्ता आहिस्ता करके आप ग्रूम भी होते हैं, आपको पता भी चलता है, नॉलेज भी होती है। एंड यूथ से बड़ी चीज कुछ नहीं है। वो अपनी- यूथ जब जाने उसकी लगता है अपनी ना, चीज होती है ना। हाँ, तो ये literally। क्या करती हो तुम इसकी क्रीम, क्या So, किसके इसका लिए? जो कमर्शियल है, इनका जो क्लेम है, जो कि मैं आपको बताऊं 100% ट्रू है, दिस पर्टिकुलर क्रीम, आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम करें हाँ। या आप माउंटेन क्लाइमर्स जो होते हैं ना, तो वहाँ पे वेदर चेंजेस इतने होते हैं कि आपकी स्किन सबसे पहले डैमेज होती है, राइट? सो जो माउंटेनियर्स फेशियल क्रीम लगा के गए हैं उनकी स्किन पे फर्क नहीं पड़ा है। दिस इज सो प्रोटेक्टिव। अच्छा। तो इसके दो आते हैं वर्जन्स, एक जिसमें SPF होता है, और बल्कि मैं ऑनेस्टली ये बोल दूँ, आपको अगर SPF लगाना है तो आप अलग से लगाइए, बिकॉज आपके फाउंडेशन से आपको मिलेगा ना, आपकी क्रीम से आपको पूरा SPF मिलेगा। बट दैट बीइंग सेड, बोथ द वर्जन्स आर रियली गुड। मैं पूरी सर्दियों में लगाती हूँ। और एक और चीज़ भी, हमारा लोकल एक ब्रांड है, बिल्कुल ये स्पॉन्सर नहीं है, बट सैनीडर्म की हैंड क्रीम, इट इज़ रियली गुड। अच्छा। लास्ट ईयर मुझे किसी ने भेजी थी और मैं आपके शो पे भी आई थी, और मैंने आयशा उमर भी थी उस वक्त, मैंने आयशा को बोला, मैंने कहा आयशा ये क्रीम बहुत अच्छी है, तो उसने भी लगाना शुरू की, उसने भी मुझे यही रिस्पांस दिया था कि इट वाज रियली गुड। सो बिकॉज कराची का वेदर बहुत ड्राई हो जाता है, एरिड हो जाता है। ये जो तुम क्रीम यूज करती हो ये ड्राई स्किन के लिए? दिस इज फॉर एवरीवन। अच्छा। बट इट कंट्रोल्स द मॉइस्चर। और ये साथ ले लेके घूमती हो? हर यहाँ पाकिस्तान जगह में मिल जाती है? नहीं, पाकिस्तान तो में अब अगर नहीं होती तो क्या करती हो? ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। बहुत सारे स्टोर्स हैं ऑनलाइन, आपको बहुत सारे स्टोर्स हैं, जैसे द वॉल्ट है एक, उनके पास हमेशा होती है, ये उसकी पूरी रेंज होती है। सो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। आई थिंक मेरा अभी पता नहीं बैग में है कि दिन में नहीं, कितनी वरना दफा लगाती हो? मेकअप से पहले, मेकअप के बाद तो नहीं लगा सकते, बट इट लॉक्स द मॉइस्चर इन। एंड इन फैक्ट पीपल थिंक दैट ऑयली स्किन वालों को जो है वो ज़रूरत नहीं होती मॉइस्चराइजर की। ऑयली स्किन वाले की स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड होती है, दे नीड अ मॉइस्चराइजर। और ब्रेकआउट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ब्रेकआउट से सीबम। ठीक है भाई, ये तो इतनी गहरी डिटेल बता दी है, मैं तो सोच रहा हूँ माउंट एवरेस्ट पे जाके चेक करूँ अब। देना क्रीम चेक करके। केटू चलते हैं, केटू। केटू से। दिखाए भाई क्या है। अच्छा मेरा ओके, विटामिन ई ऑयल, यही वाली ब्रांड। ये क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया मेरी नज़र कमज़ोर है, लेज़र हुई, मेरी आंखें बहुत ड्राई हैं। सो अगर मैं ये नहीं लगाती, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मरते दम तक ये लगाना है,
ये मैं नहीं लगाती तो मेरी जो आंखों के ऊपर की लिड है ना, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं यहाँ। Really? और ऐसा लगता है कि कोई मैं पता नहीं कितने साल की बुढ़िया हूँ। ये पूरी आंखें जो है ड्राई हो जाती हैं, यहाँ एक्स्ट्रा लाइनें पड़ जाती हैं। सो ये मैं पता नहीं कितने सालों से लगा रही हूँ। विटामिन ई ऑयल है ये, और ये इसका मुझे ब्रांड नेम नहीं बता सकते? ये तस्वीर पूरी ब्रांड है, ये दिखाओ तस्वीर दोबारा बाउंटीज दिखाओ। नेचर लग रहा है मुझे। हाँ वही है, हाँ, वो कलर से वो ये वाला बहुत अच्छा है। दोबारा लगा दो ना कोई। ये कह रहे नहीं, हमने नहीं दिखा तो दिया वो guess उसमें पूरी तस्वीर लोगों ने, इन लोगों ने हम नहीं निकाल- बताएंगे। अच्छा, उड़ा दी है ना। तो वो ये यहाँ से मुझे नहीं नजर आया। मैं दुबई की उससे ड्यूटी फ्री से खरीद के स्टॉक कर लेती हूँ। हाँ नहीं, अक्सर ऐसी चीजें, कुछ चीजें होती हैं जो आपको लेकर मिल रखनी जाएंगी चाहिए अगर आपको। ढूंढूं तो मैं शायद आपको पाकिस्तान बता में क्या दूंगी, नहीं आप मैं आपको सारी लिस्ट बता दूंगी कहाँ से क्या मैं आगे वापस। ये है, ये वाला इसी तरह की तस्वीर है इसकी, ये वो। तो ये मैं आंखों के, अगर फिर ज़्यादा ड्राइनेस लिप्स पे हो जाती है तो मैं लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, वरना आंखों के इर्द गिर्द ये लगा के सोना ज़रूरी है। डन। वरना जिंदगी वीरान है। चले जी, नेक्स्ट मेरी क्या है, मैं सोच रहा नेक्स्ट। हाँ अरे ये तो सब स्किन चल रही है। मैं अभी एक बात बताता हूँ। अभी जिस तरह याले ने जिक्र किया था सन ब्लॉक SPF का, तो मेरे साथ मैं और मेरी वाइफ हम गए थाईलैंड घूमने के लिए। तो हमने सन ब्लॉक लिया, हमने लगा लिया, हम घूमने के लिए गए, और जब रात को वापस आए तो पूरा सब फारिग, सनबर्न, मुंह शू सब। हमने कहा ये क्या, हम तो सनब्लॉक लगाया हुआ था। टैनिंग लोशन तो नहीं था वो? नहीं, SPF का आपको देखना भी पड़ता है कि SPF कितना है। वो था कोई 30, और थाईलैंड में आपको 60 प्लस चाहिए होता है। यस। तो इससे हमने सीखा कि SPF कितना जरूरी है। सेकंड, नहीं, हमारे यहाँ मेकअप के ऊपर ये बहुत जरूरी है कि हम जब भी मेकअप, जो में लाइट पड़ती है ना फेस के ऊपर, एब्सोल्युटली। तो मैं तो सुबह हमेशा कहता हूँ कि मॉइस्चराइजर के बाद सनब्लॉक लगा के फिर मेकअप वगैरह करा के शूट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बाहर जब आप जाते हैं तो आप सड़कों पे घूम रहे होते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग के अंदर कहीं भी जाते हैं तो आप बाहर ही घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है, और ये भी साथ होना जरूरी है। इनफैक्ट ये अभी भी जो मेरा बैग उसके अंदर होगा अच्छा, SPF कितना? 50 प्लस 50 इज द मिनिमम दैट शुड, क्योंकि हमारे कितनी लाइट्स लग रही हैं फेस के ऊपर, तो ये भी आपको इफेक्ट करते बिकॉज हैं। इट्स नॉट जस्ट कि हम लोग को यहाँ पे फैसिनेशन है गोरा होने की। इट्स नॉट अबाउट गोरा काला, इट्स अबाउट स्किन कैंसर से बचना, स्किन स्किन छाइयाँ पड़ डिजीज से जाती हैं यार। एग्जैक्टली। निशान आ जाते हैं। ये चीज अलग कलर की होती है, ये अलग, ये अभी एक अलग। पिक्चर आई थी यूवी उसके अंदर के, जब बंदे ने सनब्लॉक लगाया हुआ है ना, तो सनब्लॉक के अंदर बाकायदा उसने लेयर से कवर किया हुआ फेस को, इतना आपको प्रोटेक्ट करता है ये सनब्लॉक। अगर ना लगाया तो आपको यूवी रेज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। सो इट्स वेरी गुड एंड इट्स हेल्दी। इसका कतई से कोई ताल्लुक नहीं है कि हम रंग बचाने के लिए करते हैं, हम अपनी स्किन बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए भाई इसका करते हैं। गोरा लगाता है वो, को क्या उसको रंग क्या चाहिए? वो तो धूप में लेट के टैन होता है, गोरा लगाता है अल्ट्रा तो वायलेट रेस से आपको बचाता है Yes, basically, and it's which is very the- important. yeah. तो SPF 50 लाजमी SPF जरूर देखें। अगर आप माउंट एवरेस्ट या K2 पे भी जा रहे हैं तो SPF देख के जाएं। हाँ, बहुत जरूरी है। वरना जो आप SPF 20 लगा के जाएं और आप मैं 2-4 मरतबा गई थी ना, तो मैंने यही किया था। भाई वो देखिए ना, क्रिकेटर सब कभी कभार आते हैं सफेद सफेद कोई चीज मुंह पे लगी होती है, वो तो थोप के लगा के जाते हैं। That's zinc oxide. अच्छा। Zinc oxide is a उसके अंदर ingredient. जिंक ऑक्साइड इसके अंदर भी होता है सनब्लॉक के जी, अंदर ना। तो जिंक ऑक्साइड इज अ केमिकल वर्जन। देयर टू वर्जन जो सनब्लॉक के आते हैं, Okay. केमिकल वर्जन आता है और एक ऑर्गेनिक वर्जन हाँ। आता है। ऑर्गेनिक जो है वो कभी भी आपको टिंट नहीं देगा, जो केमिकल वर्जन है वो आपको टिंट देता हाँ, है। सफेद तो ये में। पहले जमाने में शेन वॉर्न को हम देखते थे ना, ऐसे ऐसे लगा हुआ है। वो आई थिंक जो जिस टेम्परेचर में वो लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप अप्रैल में जून में कोई टेस्ट मैच खेल रहे हो, सो दिन में आपने कोई 8-9 घंटे आपने फील्डिंग करनी है, तो आई थिंक फिर वो केमिकल वर्जन ही आपको बचाता है। फिर आई थिंक ये stronger. वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है उसके क्या लिए। है आपके इसका है? आगे बढ़ो। ये क्या है? Stevia. हाउ स्टीविया। Stevia. आह, So, चीनी कब से छोड़ी हुई तुम? करोड़ साल करो। याद भी नहीं है अब तो। इजाद होने से पहले ही छोड़ दी। So sugar is slow poison. Okay? So मैं फॉरन साइंटिफिक हो जाती हूँ, बट आई फील कि लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज लोग सोचते हैं हाँ ये तो डाइट कर रही है, या डाइट से ताल्लुक नहीं है इस चीज़ का। इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। हाँ ना, ये मतलब हम यही मेरे घर वाले मुझे यही बोल रहे होते हैं, हालांकि मोस्टली पीपल आर नाउ कॉन्शियस ऑफ देयर हेल्थ। दिस इज अ हेल्दी चॉइस, दिस इज नॉट समथिंग आई स्टार्टेड बिकॉज अगर आपने तो मीठा अगर खाना तुम्हें है, थोड़ा केक सा खाना है जी? या कुछ खाना है, ऐसा आइसक्रीम खाने का दिल चाह हर रहा है। चीज़ मिल जाती है आपको।
शूट Yes. ट्रैवलिंग पे जाती तो तुमको ट्रैवलिंग तो जिंदगी easiest नहीं है। करती, एंजॉय नहीं करती। ट्रैवलिंग तो ईजीएस्ट है बिकॉज आपको दुनिया भर में ऑप्शंस मिलते हैं, आपको ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। केक मैं तो बेक करती हूँ, आई मेक माई ओन फूड, आई बेक माई ओन केक्स ऑल्सो। देयर आर कपल वेबसाइट्स जिनसे हम ऑर्डर कर सकते हैं, लाइक फिट फूड्स, आई लव देम। आयशा उमर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था उससे। उनके केक्स आप खाएंगी नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर आमंड फ्लावर, कोकोनट फ्लावर और फ्लैक्सीड मील है और स्टिविया से स्वीटन किया हुआ है। ये बड़ी महंगी लड़की है वैसे, मैं ये सोचती पता तो चलना चाहिए आप जो खा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चलेगा। नहीं आपको मजा पता कैसे आएगा खाने का? पता नहीं चलता कि वो टेस्ट जस्ट लाइक नॉर्मल केक। अच्छा, स्टीविया के बजाय मैंने एक चीज़ अब ट्राई करनी शुरू की है, और विच इज़ कि मैं शक्कर और गुड़ के ऊपर देसी प्रॉपर अच्छा गुड़ की शक्कर बनवा के ना चीनी की बजाय उसको यूज़ कर, बिकॉज आई थिंक ऑर्गेनिक चीज़ें फिर बेहतर हैं। बेहतर। बट मैं बताऊँ क्या, स्टिविया से ना आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करता। और इंसुलिन स्पाइक करने का मतलब ये है कि स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनका इंसुलिन का इशू होता है, ठीक है। सो इंसुलिन स्पाइक करता है, और इंसुलिन स्पाइक करने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को जो है वो फिर नीड हो जाती है इंसुलिन की। सो बिकॉज मैं कीटो पे भी हूँ, सो मेरी वो नीड खत्म हुई है। आई सर्वाइव ऑन फैट, माई बॉडी इज फैट अडेप्टेड। कभी दिल नहीं चाहता चीनी खाने का? मेरे पास मीठा है ना, मीठे का ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। मैं मूस खाती हूँ, मैं आइसक्रीम खाती हूँ, मैं केक्स खाती हूँ, मैं ब्राउनी भी मेरे घर यहाँ पे पे मिल खुद जाती है। बना के खाती हूँ? मैं शेयर कर लूँगी। हाय, ये क्या क्या कुछ भी कहीं भी दिखाओ शुगर आगे, फ्री मुझे होगा तो मैं हार्ट फेल हो रहा है अजीब सोच कसम सोच के से। कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी बॉडी के साथ, मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ। ये क्या है? इकबाला। मुझे इकबाला की पिक्चर नहीं मिली। मेरे घर में मेरी एक कुक है I love so cute. जिनके बगैर मैं नहीं मैं रह को इकबाला क्या, मैं किस चीज़ को इकबाला क्या चीज़ है यार? एक बाल वाला शख्स। जब मैंने मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तब मैंने काम करना शुरू किया। पहले मैं अपना घर का खाना भी खुद पकाती थी, कोई टिकता ही नहीं था घर पे, तो मुझे आता वाता नहीं था, लेकिन मैं फिर भी अपने घर का खाना खुद पका रही होती थी, बच्चे भी खुद संभाल रही होती थी। एक आध कोई मेड मिल जाती थी, पैसे भी इतने नहीं होते थे कि 4-4 5-5 लोग रखे। सो इकबाला उस ज़माने में 4,000 रुपये में मेरे पास आई थी जब मैंने कुकिंग शो शुरू की थी, बच्चों के बाद काम करना शुरू किया। वो तब से लेकर अब तक है। वो बुजुर्ग भी हो गई है बेचारी, से इतना काम भी नहीं होता, लेकिन जब वो कहती है बाजी मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं गाँव जा रही हूँ, तो मुझे कुछ होने लगता है, मुझे उदासी होने लगती है, मुझे डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि वो मैं उनसे अटैच हो चुकी हूँ। उनसियत, हाँ, तो प्यार। वो मेरे स्ट्रगल के ज़माने से मेरे साथ हैं और अब तक हैं। सो वो मैंने उनको कहा है जब आप बिल्कुल भी नहीं रहेंगी ना, काम नहीं कर पाएंगी, तो आप बस कुर्सी पे बैठ जाया करिएगा और ऑर्डर देती रहा करिएगा, ये कर लें। सो मैं अपनी इकबाला के बगैर नहीं रह सकती, वो वाली चीज़ है। और मेरे ख्याल से मेरे घर में कोई भी नहीं, यासिर भी नहीं रह सकता, उसको भी आदत है उनकी। तो हमने वो एक आदत बना ली इकबाला की, और वो भी हमें अपनी तरह, मतलब लाइक फैमिली की तरह ही वो करते हैं। आखिर इतने सालों का साथ हो तो फिर एक रिश्ता बन ही जाता है, एक रिश्ता बन नादानियाँ जाता है। शुरू किया था हमने जब उस वक्त बच्चे कमरे में होते थे, हम अपने घर में ही रिकॉर्डिंग करते थे। वो खेल में शुरू किया, तो इकबाला खाना बना रही होती थी पूरे क्रू के लिए। वो छोटे बजट पे शुरू हुआ था ना, तो हमारे पास नहीं पैसे होते थे कि हम बाहर से मंगाएं, घर में ही किचन में वो देगचियाँ बन रही हैं खाने। सो वो तब की हमारी साथी है, मतलब स्ट्रगल की साथी है, वो वाली चीज़। चलो भाई, तुमने स्टीविया के बारे में बताया, मैंने इकबाला के बारे में। So heartwarming. ये क्रेडिट कार्ड्स? हाँ, क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली इनके बारे तो ट्रैवल नहीं कर सकता, हाय क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मैं कैश कुछ आगे पीछे हो गया था, तो कार्ड ना होते तो मैं गया था। True that. सो फिर सेकेंडली आई थिंक बाहर ट्रैवल करते हुए ना, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। Yes. हाँ क्योंकि मेरे जिस तरह मोहसिन मिर्ज़ा हमारे डायरेक्टर हैं, उनके भी एक फैमिली के साथ हुआ था कि वो यूरोप में थे, उनकी चीज़ें वगैरह सब आगे पीछे हो गई, बैग पासपोर्ट सब कुछ। सो फिर फॉरन पैसे अरेंज करने पड़े। फिर सेकेंडली मैं हमेशा क्रेडिट कार्ड्स लाजमी है ना, डिस्ट्रीब्यूट देम व्हाइल ट्रैवलिंग। आई मेक श्योर कि सब एक जगह पे ना हो, ओके। कि अगर वॉलेट जाए तो एक बैकअप कहीं और पड़ा हो, एक कहीं हो, एक जगह पे सब नहीं रखते कि जाए तो सभी जाए साथ। और सेकेंडली वैसे भी अगर आप घूमने जा रहे हो तो ये ज़रूरी है यार। No, true. वैसे भी यहाँ पे भी जरूरी है, कितनी सारी चीजों की बुकिंग है कि Discounts नहीं, मिल जाते हैं। अगर आप बाहर जाएं, अमेरिका में भी रिसेंटली गया था, तो कैश का वहाँ ट्रेंड खत्म हो गया। जी। मैं भी दुबई भी गया हूँ, तो इवन आपका वो मेट्रो के उनकी जो ट्रेन भी है, इट्स ऑल ऑन कार्ड बेस्ड नाउ। कार्ड प्रेस करो, स्पीड यू आर राइट। अब कैश यहाँ तक कि कभी कहीं किसी एयरपोर्ट पे तो ट्रॉलियां भी निकाली हैं, तो कार्ड डालें आप, पैसे नहीं डाल सकते आप। सो ये है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। समी और याले, फिर भी बोल दिया याले, कोई मसला नहीं है। जाले जाले सही कहा इस दफा। अपने ऐसे सामान, अपनी ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो बड़ी क्यूट सी हैं, छोटी सी। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी तक नहीं आई। आ गई? आ गई? मेरी वाली नहीं, ये तुम्हारी वाली आई। मेरी वाली आई। आहा, मेरी गुड़िया छोटी सी। अभी तो बिल्कुल छोटी नहीं है ये। हाँ, कल इसकी तो- बर्थडे थी, 14 साल की ओह, हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। Happy birthday! हैप्पी बर्थडे भाई, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और मज़े की बात ये है कि मेरा जो प्ले जिसकी मैं जिक्र करी थी यासिर भाई का, वो अल्लामा इकबाल डे का प्ले था। दैट वाज माय फर्स्ट एवर थिंग एंड अनाया वाज बोर्न ऑन 9th नवंबर। ओह वाह। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। ओह वाह। अनाया मेरी दोस्त है, हाँ। मेरी क्रिटिक है एंड अब वो बच्चे आजकल के माशाल्लाह इतने वेल नॉलेजेबल हैं। मुझे मेरी सारी वीडियोस वो शूट करती है। शी इज माय डेजिग्नेटेड फोटोग्राफर। हाँ। शी टेल्स मी आपका ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ। ये एग्जैक्टली आज सुबह जैसी भी तबीयत थी मानूर की, लेटे हुए हूँ, पापा यू लुक गुड। हाँ ये एग्जैक्टली ये। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। बहुत तेज है भाई। कसम से इतने टेक savvy हैं कि अनाया का एक अकाउंट है यूट्यूब पे जिसपे उसके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अपनी वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस बनाती है, ओह। एनिमेशंस पे बनाती है। भले उसको आज भी gaming का बनाते बहुत हैं शौक है। एनिमेटेड वीडियोस। 8 साल का है। नहीं अभी जिस तरह मैं कल रात को घर तो शान से मुझे कहती कि जरा साइड टेबल पे एक ड्राइंग आपकी बेटी ने बनाई, जरा देखें। हाँ तो मैंने ड्राइंग देखी, इट वाज सिंड्रेला, हाँ। जो कि प्रॉपर ड्रेस और ये, और पीछे एक प्रिंस भी खड़ा हुआ है जूता पकड़ के, पीछे क्लॉक बनी हुई है इसके ऊपर 12 बजे हुए हैं, पीछे एक शैंडलियर लगा हुआ है। सच डिटेल्स। मैंने कहा ये क्या कहते हैं, इसकी डिटेल्स चेक करो उसने क्या क्या बनाया है। Wow, and how old is she? शी 6। माशाल्लाह। और तो आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत तेज। बहुत तेज। बहुत तेज। मतलब Sorted आप गैजेट्स का कुछ भी कह ले, फायदा भी है। बहुत सारी चीजें उनको वो पता है जो She's लाइक sorted। इससे मुझे कहा हुआ है कि मैंने एनिमेशन में जाना है। हाँ। That's it। उसने अभी उसको तक पता है कि उसने क्या exactly करना है। क्या करना और हम लोगों को उसकी उम्र में नहीं पता था कि हमें क्या करना है जिंदगी में। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो 1000 चीजें कर रही थी। तो 8 साल का है भला, उसको भी एनिमेशन में जाना। माशाल्लाह। मतलब सोचो, हम उस वक्त हमें पता ही नहीं था हमें करना क्या है जिंदगी में। हमें तो बस खेलना है कूदना है, काम कर रहे हैं, बस देखा जाएगा जो होगा। हाँ तो वही ना, माँ बाप के पैसे उड़ाने। देखे भाई। नेक्स्ट किसका है? आ गया। स्टेशन आ गया। इसका जिक्र हल्का हल्का हो रहा देखिए था। मैं ये इससे प्ले स्टेशन की वजह से आपको नुकसान क्या है जिंदगी में, ये बताएं। नुकसान कोई नहीं है। आई नहीं, थिंक जैसे बीवी से फटा प्ले स्टेशन की वजह से। नहीं अम्मी नाराज। आई थिंक बीवी इस बात पे खुश है हाँ कि टाइम मिल जाता है। नहीं कि इस नजरों बात पे के सामने है। कि बजाय इसके हाँ रात को मैं बाहर कहीं जाऊं, मैं प्ले स्टेशन गेम खेल के रात को रेड का गेम 2-3 घंटे खेलता हूँ, सामने दोस्तों बैठा में होता बैठे हुए हैं या देर से आ या रहे क्रिकेट या ये, तो ये चीज है जो कि पोर्टेबल साथ जाती है। हाँ। और अक्सर कई दफा सोचिए आप थाईलैंड घूमने के लिए जा रहे हैं और आपने पास बीचेस एंजॉय करने हैं, देखने हैं, और वहां भी साथ जाती है, तो कहती है ये किस लिए जा रही है। कहाँ टाइम मिलता है? नहीं, वो निकाल लेते नहीं हैं। होता पता है क्या, आपने कभी बार बारिश हो गई है, आपकी जल्दी आंख खुल गई है, बाकी सो रहे हैं, तो आप कहते हैं चलो यार 2 मिनट गेम खेल लो, आधा घंटा खेल लो, कुछ कर लो। वो कुछ एक वो बैकअप प्लान ना कि यार वो एक, मैं कहना नहीं चाहता, नशा पूरा करना होता है गेमिंग का, तो वो हो जाता है। ये जरा और जिस तरह अभी हारून केम टू माई हाउस, तो हारून ने देखा तो कहते समझ भी ये क्या है। तो मेरे लाउंज के अंदर एक PlayStation 5 पड़ा है, हाँ एक PS4 Pro पड़ा है, हाँ। एक Xbox One S पड़ा है, फिर अंदर बेडरूम में जाओ तो एक और PlayStation पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं खेल सकता, यहाँ बेगम बच्चा ने कब्जा किया हुआ, तो मैं अंदर खेल सकूँ। हाँ तो वो कंसोल्स की इतनी वैरायटी मौजूद है कि मैं खेल सकूँ। तो वाओ। ये मेरा बचपन का शौक है, शौक है हमेशा बचपन से। हमेशा से शौक है। और लाइक सिंस फ्रॉम द डेज ऑफ जब PC गेमिंग स्टार्ट हुई थी, Commodore 64 बड़े भाई वगैरह खेलते थे, तो तब से शौक चला आ रहा है। तो ये मेरे साथ, इनफैक्ट अभी मैंने लास्ट टाइम भाई अमेरिका से आ रहे हैं, तो सोचा मैंने क्या मंगवाया होगा। क्या? PlayStation 5 का कैरी बैग, अच्छा, जो स्पेसिफिक उसका कैरी बैग होता है, इसके अंदर पैक हो जाती है, खराब नहीं होती, तो आराम से बैग पैक रखा और निकल गए। वाओ। तो वो अक्सर वाइफ कहती इसके अंदर इस बैग को निकालें और सामान रख लें कुछ। मैं कहा, नहीं ये इसका सामान है, ये साथ जाएगा। हाँ। मैं नहीं उठाऊंगी, मैं उठाऊंगा। सो ये है। इनफैक्ट अगर मैं कहीं यहाँ पे भी शूटिंग, इंटरनेशनल टूर्स छोड़े, अगर मैं इस्लामाबाद शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, हाँ। कहीं जा रहा हूँ 4 दिनों के लिए भी, हाँ तो होगी साथ। क्यों, किस दिन बारिश होगी, शूट कैंसिल होगी, तो क्या करूंगा क्या यार, कुछ भी हो सकता है। पूरा दिन मैं खेलूंगा। तो वो साथ रहे। कोई और हो ना हो वो साथ रहे। यस, और इस पे काफी मसले ये भी क्या होते है? हैं? अच्छा, ओ यस यस यस। अक्सर आपने देखा है ना कि मेकअप से पहले सब एक बोल होता है, उसमें बर्फ होती है, उसमें सब मुंह डुबोड़ रहे होते हैं वो।
सो मुझे पता नहीं क्यों वो अजीब सा लगता है, तो मैंने एक ये ऑनलाइन ही ये 1000 cold रुपए है का क्या? मिला था, रोलर है। अच्छा। ये फ्रीजर में रखा होता है मेरे। This is nice. हाँ, और मैं घर पे मेकअप कराती हूँ ना, तो क्या होता है, मैं अपने उठती हूँ, बाहर निकलती हूँ, फ्रिज खोलती हूँ, फ्रीजर से निकालती हूँ रोलर, शुरू करते जब तक सीढ़ियाँ उतर रही होती हूँ। ये यहाँ मिल जाता है, ये बाहर 1000 रुपए का है कहाँ से लिया ये ये design? ऑनलाइन? Useful? दराज ऑनलाइन। मसलन जो रोज आप खुद को गौते देते हैं पानी हाँ। ये यूज कर ले। सीरियसली वो इतना ही अच्छा है। बर्फ नहीं मिल रही होती सेट पे। कोर्स को जहाँ से आपको सील करना है, जहाँ वो ये लगाते हुए, ये बल्कि वो इसके बगैर मैं नहीं। बड़ी मजे की वीडियो बनाई हुई थी, सिरा असगर आर्टिस्ट, उन्होंने लगाई हुई थी ना कि अपने हस्बैंड के साथ के सही जवाब पे गलत जवाब पे पानी में मूड वो मूड बोला चैलेंज था, वो चैलेंज था, बड़ा मजे का। हाँ। तो वही हम कभी कभी करना पड़ता है जब नींद पूरी ना हुई ना कि हाँ, क्या आंखें सूजी भी ना हो। ये वो। जनरली नींद नहीं पूरी होती, क्या क्या बात कर रहे हैं भाई मुझे अक्सर मेरे साथ वही प्रॉब्लम होती है ना, आंखें सूजी भी सुबह है, सुबह हाँ। आप लोग एक दफा उठ के आए हैं तो आप सोचें क्या, लेकिन अगर किसी को रोज सालों से ये हो रहा है तो अब वो फिर चाहिए, एकदम आँख खुल जाती है, फ्रेश हो जाते हैं। इसका लिंक आपने सेंड करना प्लीज, ये चाहिए। मुझे दोबारा नहीं मिल रहा, ये सीख रही टूट भी हूँ। गया है कहीं से, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ से इसको कहते क्या है, इसको कह के ढूंढ लेंगे। मेरा ख्याल से ये आइस रोलर था। आइस रोल। हाँ, आइस रोलर था। इसके अंदर कोई मटेरियल है अंदर जो फ्रीज हो जाता है और फिर वो मैं इसको रोल कर सकती हूँ और वो इतने मजे से रोल। वेरी हेल्पफुल। हाँ, बहुत ये बहुत चीज मेरी अच्छा। लिस्ट में ऐड होने वाली है। फिर मैंने एक और बंगाली चीज़, वो क्या है कि वो कोई इस तरह का प्लास्टिक का कोई मटेरियल है, उसके अंदर आप भर सकते हैं। जैसे आपने एलोवेरा या कोई और चीज़ फ्रीज करके अपने मुंह पे लगानी है तो अपनी मर्जी का लिक्विड बना के आप उसके अंदर डाल के फ्रीज कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो आप ढक्कन खोलेंगे, फ्रीजर से निकालेंगे, हल्दी है, कुछ दाने हो गए, कुछ है, उसका पेस्ट आप फ्रीजर से निकाल के अपने आप, तो वो भी है। फेस बहुत सीख रही हूँ मैं, मुझे वो नेचर्स बड़ा। बाउंड्री का ई विटामिन ई ऑयल भी लेना है ना। चले भाई आगे बढ़े, किसका है अब ये क्या? याले की बिल्लियाँ, बिल्लियाँ कितनी है तुम्हारे पास? दो है, 2 बिल्लियाँ। ये दोनों रेस्क्यूज हैं। अच्छा, दोनों रेस्क्यूज हैं दोनों रेस्क्यूज हैं। और ये एक तो पर्शियन है ना। एक पर्शियन है। मैं मरी गई हुई थी शूट पे। मैं जब वापस आई हूँ तो मेरे ड्राइवर ने, हम सब एनिमल लवर्स हैं घर में। अच्छा। मेरे ड्राइवर ने कहा बाजी वो मैंने ना एक बिल्ली बचाई है। मैंने कहा बचाई होगी बिल्ली, हाँ। ठीक है। मैंने गाड़ी के नीचे देखा तो एक छोटी सी चीज़, ये काला वाला जो है ये फज, वो बैठे हुए थे। मैंने कहा यार लव एट फर्स्ट साइट, हाँ। क्योंकि मुझे जानवरों से मोहब्बत है। हाँ। तो बस ये आ गए। उसके बाद रमज़ान में, इसी रमज़ान में मुझे आवाज़ आ रही थी अपने घर के खाली प्लॉट से, म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। अच्छा, मुझे बिल्लियों की आवाज़ ऐसे लगती है जैसे बच्चों की आवाज़ लोगों को लगती है ना, कि क्या हो रहा है, क्यों रो रहा है। हाँ। ये तो मैं गई हूँ और इतनी सी चीज़ थी। हाँ। ये छोटी वाली जो है, इनका नाम है कैट विंसलेट। अच्छा, ठीक है। कैट तो लियोनार्डो कब आ रहे हैं? हाँ, वो भी शायद आ जाए। मेरा मियाँ मुझे कहेगा कि मतलब कितनी बिल्लियाँ रखनी भाई। हाँ। सो वो जो है वो इंतहाई एनिमेटेड है। उनको मैंने लिटरली पाला है, उनके लिए फीडर भी था, उनको दूध पिला के हमने बड़ा किया और अब वो बहुत बड़ी हो गई हैं और वो पर्दों पे चढ़ी हुई होती है। आई कांट लिव विदाउट कैट्स। सो मैं कभी ट्रैवल भी कर रही होती हूँ तो मुझे वीडियोस भेजी जा रही होती हैं। मेरा मियाँ भी बना के भेजता है मुझे, बेबेज यहाँ बैठी हुई हैं, ये भी बना के भेजती हैं। फिर मैं कैट वीडियोस रात को सोने से पहले क्यूट कैट वीडियोस देखे आजकल बड़ी मजे की आती है डबिंग वाली, जो पूरे लोगों ने वॉइस ओवर्स किए होते हैं, बिल्लियों के इतने मजे किए हैं वो। मेरे पास एक बिल्ली है, लाइक मेरी बेटी ने कहा, एक पर्शियन है, स्पंज फेस। तो लास्ट ईयर हम लेकर आए थे, बेटी ने कहा कि चाहिए बिग कैट चाहिए, किटन चाहिए। तो इतनी सी हम उसको लेकर आए थे, छोटी सी, लाइक आई थिंक 1 मंथ और 2 मंथ। तो अब वो माशाल्लाह शी इज ऑलमोस्ट लाइक अ ईयर ओल्ड। और अब वो घर आओ तो बाकायदा मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। मैं घर आता हूँ तो एंट्रेंस पे खड़ी होती है और मैं कहती है खेलो, मैं जाता हूँ पीछे भागती आई हूँ, फिर देखती आया कि नहीं, किधर है, पूरी टेंशन मांगते हैं। वेरी क्यूट, दे आर सो क्यूट एंड इट्स वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन टू हैव समथिंग टू टेक केयर ऑफ। उस दिन मैंने देखा बेटी अपने छुट्टी थी तो टैब देख रही थी, तो साथ बिल्ली भी बैठ के देख रही टैब उसको। एंड एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की, शांति ने मैंने ऑब्जर्व की, वाइफ ने मैंने, कि एक दिन मानूर को थोड़ी तबीयत खराब थी। यू वोंट बिलीव, ये उसके आसपास फिर रही थी, उसके पास आके बैठ गई, उसकी तबीयत खराब थी, पास आके बैठी हुई है। सो दीज एनिमल्स केयर एज वेल, ये सेंस कर लेते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। और अभी जब स्कूल का टाइम होता है ना सुबह मानूर का उठने का, तो आई रिमेंबर इसकी म्याऊं म्याऊं पहले शुरू हो जाती है। उसके उठने से 10 मिनट पहले बेडरूम में इसको, यानी सोते हुए बाहर करते हैं इसके अपनी जगह, तो ये ना वो दरवाजे का म्याऊं म्याऊं कि उठो, टाइम हो गया है, उठ क्यों नहीं रहे, आ क्यों नहीं रहे बाहर। फिर बाहर से स्कूल तैयार होते, पूरा वक्त खेलती है उसके साथ। और जो उसका इसका सोने का टाइम है, मेरी बिल्ली सोती है दोपहर को
1 बजे से लेकर ना शाम 7 बजे तक, हाँ बहुत सोती मिली और फिर हाइपर होती है। हाँ, रात भर हाइपर होती है। पूरे घर का जायजा कर रही होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ हुआ है, तो शी एंजॉयज, मजे की चीज़ है। दिखाएं नेक्स्ट क्या है? ओह सप्लीमेंट। मल्टीविटामिन्स। कौन सी गोली है? मैंने को पता नहीं क्या अच्छा, खाना ही नहीं खाते। अच्छा, पुदीना मल्टीविटामिन्स खाते। जरूरी हैं। हाँ। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम डाइट हमेशा कंट्रोल करते हैं, हम बहुत से न्यूट्रिशंस हम नहीं खा रहे होते हैं, बहुत सी विटामिन्स, बहुत सी चीज़ें मिस कर रहे होते हैं खाने के अंदर डाइट करते हुए। सो ये बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे कौन सी खाते हैं आप? यार मैं अच्छा मल्टीविटामिन में चेंज करता रहता हूँ। अच्छा। कभी कभी जीएनसी का मेगामिन यूज कर लेता हूँ, कभी मैं सर्वेक्स जी भी यूज, डिफरेंट आई चेंज, क्योंकि नॉर्मली मुझे लगता है कि मल्टीविटामिन भी आपको हर 6 महीने बाद चेंज करते रहना चाहिए। Immunity बढ़ जाती है। एक पे आपको स्टिक नहीं करना चाहिए। ओके। ये हो गया। फिर एक आई थिंक बीच में जब कोविड था तो उन दिनों में विटामिन डी भी रेगुलर ले रहा था, लेकिन अब वो रुक गया हुआ है। अदरवाइज एक च्यूकेल वगैरह, कैल्शियम वगैरह, ये, और फिर एक ऑलिव ऑयल की जो जरूरी है जॉइंट्स वगैरह के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिम भी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 चीजें जरूरी हैं, एक बेसिक मल्टीविटामिन और एक कैल्शियम, इसके अंदर बेसिक थोड़ा विटामिन सी और कैल्शियम ज्यादा हो, और एक ऑयल, ऑलिव ऑयल वगैरह का, ये चीजें जरूरी है। ओके। ये लाजमी साथ होते हैं, क्योंकि आप कभी भी, और स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका खाना पीना ऊपर नीचे हुआ होता है, लाइक आप कभी कुछ चीज स्किप कर जाते हैं, लेट होते हैं, तो आपकी चीजें पूरा कर देते हैं। सप्लीमेंटेशन। ये क्या है? टेंट। अच्छा, ये टेंट पता नहीं कौन सा किस्म का है, लेकिन मैं जब भी आम तौर पे कहीं निकलती हूँ, जाती हूँ, मैं कोई और मेकअप नहीं करती। टिंट। मैं बस हाँ ऐसे ही सन ब्लॉक लगाया, मॉइस्चराइज किया स्किन को, सन ब्लॉक लगाया, टिंट लगाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और कभी कभार यहाँ पे ज़्यादा आंखें अजीब सी हो रही होती तो यहाँ पे भी हल्का हल्का लगा, एंड गुड टू गो। टिंट से क्या होता है? टिंट हो टिंट जाता से है। ना हल्का सा आपके चेहरे पर Colour थोड़ा आ सा एक जाता है। कलर आ जाता है, हाँ, ओके। थोड़ा सा फ्रेश लुक आ जाती है। जब नहीं भी होती तब भी फ्रेश लुक आ जाती है। मतलब स्किन मेरी भी सही है, बुरी नहीं है इतनी, तो माशाल्लाह। वो अल्लाह का शुक्र है। तो इसीलिए मैं आम तौर पे सिर्फ टिंट पे ही नजर आऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा टिंट लगी है। नहीं, ऊपर से जब बंदा जब ट्रैवल करता है तो बंदा यू नीड टू रिलैक्स। यस। आपको ट्रैवल भी नहीं भाई, हमें सब्जियां लेने जाना है, हमें सौदा लेने जाना है, बच्चों की स्कूल की फीस जमा कराने जाना है, या कोई भी और काम है, कब तक आप इतना मेकअप करके जाएंगे ना, तंग आ जाता है इंसान। जैसे ऊपर से हमारे काम के अंदर ना, आपने शूटिंग के ऊपर दिन में 10 दफा कपड़े बदलने हैं, हाँ। तैयारों के सीन्स करवाने हैं, तो तंग आ जाते हैं। तैयार होने वाला एलिमेंट रोज आपका वैसे ही makeup खत्म हो जाता है कराना कि यार बस रोज नेचुरल बाल जाने दो। बनाने तो मुझे तो इरिटेशन हो जाती है कि कितना मजा, मेरा बस चले तो मैं शादियों में भी टेंट लगा। पता है मैं क्या करती हूँ, मैं वो जीरो वाले ग्लासेस, क्योंकि मेरी नज़र कमज़ोर नहीं है, बट मैं वो जीरो वाले ग्लास लगा देती हूँ, सब छुप जाते है ना, हल्के ही तो प्रॉब्लम होता है असल गया, में। सब छुप गया। गुड टू गो। नॉर्मली कैमोफ्लेज मेरा भी होता है, कैप, पावर ग्लासेस, तो चश्मे तो मेरे भी लगे होते हैं ना, तभी तो प्रॉब्लम नहीं होती। टोपी बहुत इंपॉर्टेंट है। चश्मा लग गया, हल्के छुप गए, बहुत इंपॉर्टेंट है और जूड़ा टाइट करके बालों का बना लिया यार, जूड़ा बस एग्जैक्टली वो प्रिसाइसली। लाए भाई, ये क्या है? ये कौन है? अच्छा, ये मैंने अपने बच्चे और हस्बैंड तो उनकी तो तस्वीरें दी। एक सेकंड, हमने चीजें जो साथ और लेके क्या? जानी थी, मसलन ये हर दफा साथ जाते हैं। So आमिर is literally my best friend, ठीक है, एंड मैं इसको आमिर को यही बोलती हूँ, मतलब जोकिंगली बोलती हूँ, लेकिन this is like the truth, he is like the best thing that has happened to me, हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, and I hope this remains this way, touch wood। इंशाल्लाह। So मैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी और फिर बेबी भी हो गया, ठीक है, जब हम थाईलैंड भी गए थे तो मेरा बेबी बहुत छोटा था उस वक्त, अच्छा। and I was like literally a year old, हाँ। तो हम गए थे। तो मैं जब वापस आई हूँ, 12 दिन के लिए गई थी, और पहली मर्तबा मैं इतने छोटे बच्चे को छोड़ के ट्रैवल करने के लिए गई हूँ। मिस मैंने आमिर को किया है मैं पूछते के आमिर को ये बोलती थी, मैंने कहा तो मैं मिस किया। सो जब भी हम क्रेडिट कार्ड की बात भी कर रहे थे तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा मेरे पास नहीं है क्रेडिट कार्ड, मेरे पास आमिर है। आमिर, और आमिर लिटरली इज़, इफ़ यू ट्रैवल विद हिम ऑल्सो, ही इज़ योर गाइड, ही इज़ सो इन्फॉर्मेटिव, उसको हर चीज़ पता होती है, उसने पूरी आइटनरी बनाई होती है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लाइक आप सिर्फ बाहर निकलते हैं, हर चीज़। अच्छा, लेकिन मैं बात करूँ, ये लिस्ट थोड़ी गलत हो रही है। देखिए, जिस तरह हमने कही थी चीजें जो लेके जानी चीज़ है है ना। हम मतलब मैं तो अपनी फैमिली को मैं भी मानूर की तस्वीर लगाता कि उसके ऑब्वियसली लव टू ट्रैवल विद भाई आपने ले लगाई, अब बताएं। नहीं, द थिंग इज हमें तो चीजें कही थी, दे आर नॉट चीजें। हाँ, ओके, सो देखिए, दीज आर, मुझे जो कहा गया था जो आपकी जिंदगी में जरूरी है, इट कुड बी एनीथिंग। नहीं तो इस तरह तो हमारी जिंदगी में मेरी मसलन अब आपने नहीं लगाई ना। शानजे, बीवी जरूरी है। I love अच्छा, शानजे। बोल दे, नाराज हो जाएगी। I नहीं, love शानजे भी शानजे। जरूरी मैं है। शानजे मानूर दोनों के लिए कह रहा हूँ कि आई लव ट्रैवल, मैं इनसे ट्रैवल करना बहुत मजेदार, आई एंजॉय ट्रैवलिंग विद देम, यानी मेरी कोशिश है फैमिली वेकेशंस ही हो। एंड सेकंडली
याले का और मेरी वाइफ का सेम स्टार है, तो दोनों की Exactly. काफी एक जैसी है, और दोनों थाईलैंड में इकट्ठी थी जब हम शूटिंग पे गए थे। उसके बाद से मेरी शांति से दोस्ती, मैं शांति से ज्यादा कॉन्वर्सेशन हाँ, होती है, उससे ज्यादा गपशप मुलाकात चल कम रही होती होती है लेकिन कॉन्वर्सेशन और मानूर भी जेमिनी है बाय द वे। अच्छा अभी जी मानूर भी जेमिनी है। अभी इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, 3 जून। ये देखिए, अभी इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, तो आप तस्वीरों के बगैर भी कोई ऐसे ही चीजें जो हैं, जैसे मैंने बताया था किया या चश्मा, इस तरह कोई चीजें हैं दिमाग में आ रही हैं जो और चीजें आई थिंक हाँ, मेरे जिम के कम से कम प्रोटीन शेक में जरूर लेके जाता हूँ। अच्छा क्योंकि प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए, और ट्रैवलिंग में वैसे ही आप उल्टा सीधा बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, आप कार्ब ज्यादा ले रहे होते हैं, तो प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए भाई कभी कोई use नाइट करता हूँ। सूट है ऐसा जो फेंकने का दिल नहीं चाहता? हाँ मेरा हाँ, अच्छा वो नाइट सूट पजामे जितने पुराने हो जाए उतने कंफर्टेबल हो जाते हैं। सेम तो वो जिस तरह का मैं लाहौर घर में हूं ना, तो वो अम्मी फाड़ फूड़ के फेंक दें, लेकिन वो हम संभाल के नहीं ये जितना पुराना उतना कंफर्टेबल हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता तो ऑब्वियसली है, उसका रुआ निकला वो। मेरी कीटो की डबल रोटी, आई कांट गो एनीवेयर विदाउट इट, क्योंकि वो दुनिया में मुझे कहीं मिले ना मिले। मेरे ईयरफोन्स जिस तरह इनके हैं, मेरे तो छोटे वाले हैं, बट वो जाना जरूरी, बिकॉज मैं ऐसी ज्वेलरी कोई अंगूठी है जो अंगूठियां ही पहनती हूँ, मेरी ज्यादातर ज्वेलरी जो अंगूठी, और यही वाली अंगूठियां होती हैं, स्पेशली दिस वन, दिस इज अ ईवल आई। इसकी मेरे पास 36 हैं, 36 ऐसी हैं, टूट जाती हैं, फिर मेरे पास एक होती है और ये रिप्लेस करने के लिए। यस दिस इज एंड माय वॉच, जब से एप्पल वॉच मेरी जिंदगी में आई है, कोई और वॉच की कदर रही नहीं। आई थिंक ट्रैवल करते हुए भी स्मार्ट वॉच जरूर पहनते हैं, क्योंकि आप स्टेप्स काउंट कर रहे होते हैं ना, कितना चल लिया आप, वो आपको इजी रहता है। थैंक यू सो मच याले, एंड थैंक यू सो मच Thank you. आप लोगों ने टाइम निकाला और अपनी जरूरी चीजों से हमें आगाह किया। मैं फिर कहूंगा ये चीजें नहीं है जो इन्होंने बीच में गेम चली है ना, इसमें हम शानजे मानूर आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट हो, और आप लोग चीजें नहीं हो मेरे लिए। मतलब मैंने चीजें नहीं हो हमारे लिए करने के लिए नहीं कहा था ये, मैं क्या देखिए ये गलत चीज की है इन्होंने, याले ने हमारे साथ। चले चलता है, कोई बात नहीं, हमने बता दिया ना। हाँ, हमने और करना क्या बता था। दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो खुशी की खबर सुनाने वाली हूँ मैं, और मेरे साथ ही खुशी की खबर शेयर करेंगी सिरा असगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? हम ट्रेनिंग करें ना। यस, और मैं बताऊं, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर आपको पता हो मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे मेकअप का शौक नहीं है, लेकिन एक कपड़े ऐसी वाहिद चीज़ हैं जो मेरे घर में बेतहाशा होते हैं। तो मैं एक ऐसा ब्रांड लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिलगोज़े, और उनकी जो सेल है वो आज से लाइव हो चुकी है, और फ्लैट 25% ऑफ, माय गॉड 25% ऑफ, 11/11 सेल जो है वो आज से लाइव हो चुकी है। और जो उनकी कलेक्शन जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है हमारा विंटर सीजन, जो उनका नया कलेक्शन आया है। और अभी मैंने भी पहना है, आपने भी पहना है। मेरे मैं अगर नजर नहीं आ रहा, मेरी यहाँ कढ़ाई है एम्ब्रॉयडर्ड, और नीचे भी नहीं होनी चाहिए, एम्ब्रॉयडर्ड, बहुत प्यारी सी बारीक सी बड़ी अच्छी सी, मतलब बहुत एम्बॉस हुआ है शायद। ये एम्ब्रॉयडर्ड है, और शॉल हम दोनों की है। ये हमारी गोल्ड प्रिंटेड शॉल है। हाँ। अच्छा, जो मैंने पहना है वो उनका 3D जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन है, वेलवेट में से प्रीमियम कलेक्शन है बेसिकली। सो जो इनके कट्स है ना निदा, वो डिफरेंट टाइप के हैं तो ईस्टर्न, लेकिन सेमी ईस्टर्न भी है, लेकिन वो ईस्टर्न में जो थोड़ा जो वेस्टर्न टच होता है ना, वो इनके कपड़ों में जरूर नजर आता है। जो इस वक्त पहना हुआ है वो एक ड्रेस के तौर पे भी पहना जा सकता है अगर आपने, है ना, क्योंकि वो जिस तरह का उसका कट है, और ऐसे बहुत सारे यहाँ कपड़े मौजूद हैं। और वेलवेट के बगैर तो सर्दी अधूरी है। वेलवेट एक्चुअली पुल ऑफ करना एक बहुत मुश्किल काम है, और उसे बनाना भी मुश्किल काम है, मुझे लगता है। तो इनकी जो कलेक्शन है ना वेलवेट की, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हर टाइप का कट, सूट, जो भी आप पे सूट करता है वो आप पहनते हैं। जैसे क्योंकि आप देखो, अगर दर्जी को सिलने देते हो ना कपड़े, तो वो आपके ना उठे उठे होते हैं, पता है, दर्जी से बैठते नहीं है सही। और ये इतना बने बनाए, तो कंफर्टेबल लाइट कपड़ा है। मैंने इसे ऑर्डर किया है www.chilgozeclothing.com से। इनकी वेबसाइट है, आप उस पे जा सकते हैं। उनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट कलेक्शन के उस पे। लेकिन सबसे अच्छी बात है, ये लोग जो है क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन इकोनॉमी मतलब प्राइस वाइज देर लाइक रियली रीजनेबल। सो इकोनॉमिक है, जो वर्किंग वुमेन है, ऑफिस गोइंग है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, जो उनकी प्राइस रेंज है वो 2400 से शुरू होती है। अच्छा, मतलब ये कुछ भी नहीं है, अब तो इससे भी ज्यादा महंगे कपड़े और होते हैं। यस, ये बहुत इकोनॉमिक है। मतलब जो घर में खातून बैठी हैं वो भी जाएं, वेबसाइट विजिट करें। लोग अमूमन डर जाते हैं कि और सोचो तुम, वेलवेट तो बड़ा महंगा होता है। यस, और लोग डर जाते हैं कि वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे खतरा होगा। नहीं, इनकी वेबसाइट बिल्कुल सेफ है। www.chilgozeclothing.com पे जाएं।
जाएं, इनको या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करें चिलगोज़ी क्लोथिंग CO, ठीक है। तो आप उन्हें DM करें, वो आपको प्राइस बताएंगे, चेक करें, उनकी जो भी कलेक्शन है वो देखें। इनका जो है ये वैसे तो वर्ल्ड वाइड डिलीवरी करते हैं ना, ठीक है, और पाकिस्तान में भी डिलीवरी करते हैं। तो अगर मैंने ऑर्डर किया है तो मुझे 7 दिन में मिल जाएगा पाकिस्तान में, और अगर वर्ल्ड वाइड ऑर्डर किया है तो 10 से 12 दिन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, कोई एक्सचेंज पॉलिसी है? अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप कर सकते हैं से एक्सचेंज, लेकिन उसके लिए भी एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। मुझे लगता है कि सेल पे नहीं होता, तो अभी तो सेल है तो आप जो है सेल अवेल करें। हाँ। और एक्सचेंज पॉलिसी का एक सर्टेन टाइम लिमिट होता है 7 से 8 दिन का, ओके। ठीक है। और मैं वापस से कहूँगी, इनकी जो आउटलेट है ना वो लाहौर में है, वो है UK वीज़ा ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट है। और वैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.chilgoziclothing.com। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी वैरायटी है। तो मैं आपको- दिखाती हूँ कपड़े ना खड़े हो। नहीं, मैं भी दिखा नहीं तो मैं हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए भाई। अच्छा, ये इनका हॉट सेलिंग है, मैं आपको दिखा। नेवी ब्लू कलर में। यस, इट्स हॉट सेलिंग। ये निदा, ये इसका बैक है और ओह, ये बैक फ्रंट पे है, ये ये front एम्ब्रॉयडर्ड है। यस, अच्छा। पीछे बटन है हाँ। और आगे जो ये एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये और वेलवेट कितना में ही प्यारा है। लग रहा और है। इसके साथ इसकी शलवार है और अच्छा, नीचे शलवार भी है। के नीचे एम्ब्रॉयडरी है। सो इट्स अ हॉट सेलिंग आइटम, और ये 25% फ्लैट ऑफ है। आज से इनकी सेल लाइव हो चुकी है। और So, कब तक है ये सेल? जब तक आप चाहें तब तक है, मतलब इसे अवेल करें। 25% फ्लैट ऑफ है। www.chilgoziclothing.com पे जाएं। फिर इनका दूसरा है, ये भी ब्लैक है ये। यस, जैसे मैं हूं ना, मुझे शादी पे अगर मुझे पसंद हो तो मैं इस तरह चाहूंगी के हैं कि- ना? यस, कि तुम ज्वेलरी हैवी पहन लूंगी और मुझे इस टाइप। और निदा ये इतना लाइट है, अमूमन वेलवेट बहुत हैवी होता हैवी है, होता है, सही कह ये रही हो। बिल्कुल हैवी नहीं है, बहुत लाइट है उसकी। अच्छा, एक और, जैसे मेरे साथ क्या होता है, जैसे मैं वेलवेट लेती हूँ ना तो मैं बड़ी मोटी लगती हूँ, उसमें मोटा कपड़ा होता है ना, लेकिन ये वाला बड़ा पतला है। मुझे वैसे और- लगना और- चाहिए, बट आई एक्चुअली लुक हाँ, तो वो मुझे वो नहीं फील, मैं मोटी लग रही हूँ, नहीं लग रही ना। तो वो वाली चीज। ठीक है। ये भी, इसकी भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जैसे आपकी कुर्ते पे एम्ब्रॉयडरी हाँ, मेरे हुई है ना, कुर्ते पे बिल्कुल इधर हुई बारीक हुई है। सी एम्ब्रॉयडरी इस पे हुई हुई है। हाँ। ये आप शादी पे पहन सकते हैं, या कोई पार्टी हो या ऑफिस का कोई इवेंट हो। हाँ। खवातीन के पास अमूमन कपड़े जो है वो कम पड़ जाते हैं, जितने भी हों। अरे भाई, रिपीट नहीं कर सकते हम, इतनी शादियों का सीजन है। आपने ढोलकी में भी जाना है, आपको नया जोड़ा चाहिए, आपने मेहंदियाँ शादियाँ अटेंड करनी है, एक दिन में 2-2 शादियाँ हैं, रिपीट कैसे करें कपड़े दोपहर में और रात में एक जैसे मेहमान मिल जाए? ये इसका पजामा है। ये किसका पजामा है? ये इसका ब्लैक वाले का? यस। अच्छा, आप कलर कॉम्बिनेशन चेक अच्छा करें लग ना। रहा है। हाँ। सो ये आपको मिलेगा www.chilgoziclothing.com पे। आप इंस्टाग्राम पे DM करें chilgoziclothing CO। ये स्कर्ट है। हाय आई वुड हैव वॉन्ट दिस, बट मैं पहन नहीं सकी। बट मुझे स्कर्ट्स का बहुत शौक है, तो जो लड़कियां जो हैं कॉलेज जाती हैं वो बहुत आसान, और वेलवेट का स्कर्ट है। अरे तुम इसका स्कर्ट की बात करिए, शर्ट मैं के तो ऊपर। अगर से पहनूंगी ना, मैं कुछ शरारे की जगह पहनूंगी। हाँ, और लंबी seriously, सी ऐसी पतली ऐसे ना कमीज पहन शादियां वादियों का सीजन है, ये आप मॉडर्न कट में भी पहन सकते modern। हैं। मैं आप चाहें modern। तो उसके ऊपर शर्ट की मतलब लाइक लेंथ ऐसे रख लें कि Yes। शादी वादी के लिए भी आप ये लेकिन नीचे ये पहन कितना सकते हैं। कितना प्यारा आइडिया है कि वेलवेट का Idea। स्कर्ट जो है वो लड़कियों का स्कर्ट का बहुत शौक होता है। बहुत शौक होता है। कॉलेज का इवेंट हो या हाँ। इवन आपके ऑफिस में कोई पार्टी शार्टी हो, तो आप Exactly। इसे पहन सकते हैं। पहन सकते हैं आप दोनों चीजों के लिए, ईस्टर्न वेस्टर्न, आपने इसको अपने हिसाब से डिजाइन वो करना तो है। ये एक अलग Stylize। इसका स्टाइल जो है, ये आगे से छोटा आगे से है छोटा। और पीछे से लंबा है। हाँ। और ये भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और इनके कलर इतने, और मुझे वेलवेट के कलर एक्चुअली बहुत, एक तो कम कलर अवेलेबल होते हैं लेकिन होते बहुत खूबसूरत है। सो इनकी कलर जो उन्होंने पिक किया है, इन्होंने बहुत अच्छे कलर पिक किया अपनी विंटर कलेक्शन के हाँ, लिए। जैसे अभी तक हमें ब्लू, ब्लैक, मरून, Yes। ये वो कलर्स होते हैं जो Yes। मजे के लगते हैं। ये जो है ये भी विंटर क्लॉथ है। ये आप, मैं कहूँगी कि स्पेसिफिकली कोई दावत हो रही हो, अभी बहुत शादियां होने वाली हैं, ठीक है। हाँ। आपने दावतें अटेंड करनी है, उसके लिए आप ये एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक जो है इसे पहन सकते हैं। आप ये काम देख इसमें सकते हैं, काम नीचे हुआ है। नेट है, ऊपर एम्ब्रॉयडरी और हुई अभी हुई है। सेल लगी हुई है ना, तो आप 25% ऑफ, 25 फ्लैट फ्लैट, ये भी नहीं अप टू, हाँ। इट्स फ्लैट 25% ऑफ। और इसे अवेल करें और आप खरीद सकते हैं www.chilgoziclothing.com पर जाकर। ये मेरा और जल्दी ऑर्डर करना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो ना आपकी मनपसंद चीज खत्म ही हो माय जाए। फेवरेट। ये ऑफिस टाइप का बिल्कुल पार्टी ऑफिस, बहुत क्यूट सा हाँ, फ्रॉक है। क्यूट है बहुत। और लेकिन ये भी विंटर कलेक्शन में ही है। इसका हाँ। कपड़ा थोड़ा मोटा है, तो आप ये पहन सकते हैं। आप ऑफिस जाते हुए
वेरी प्रिटी, बहुत अच्छा लगा। और इसके ऊपर छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी हुई है, मोटिव्स यार लोग बने हुए हैं। पिकनिक्स पे भी जा रहे हैं, ये बड़ा मुझे बबली सा लग रहा है। बीचेस हाँ। एक हैट पहन के आपने फ्रॉक बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं www.chilgoziclothing.com पर जाकर, और ये मुझे बिल्कुल स्पेसिफिक ऑफिस वेयर है मेरे हिसाब से, लाइक बहुत इलीट टाइप का है ना, decent सा। एम्ब्रॉयडरी इसकी यहाँ हुई हुई, आप बने जैसे देख बनाए। सकते हैं। भाई कौन लगाए बारीक दर्जी के चक्कर, नहीं, और क्या, बहुत ऑर्डर time करो। consuming। आपको कम से कम ये तो पता होगा कि 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। Yes, 7 दर्जी दिन साहब के। तो आपको क्या वो बोलेंगे कि Time अभी देते हैं और अभी तब देता हूँ मिलेंगे। बाजी और नहीं। अच्छा मैं बता दूँ, एक तो इसकी एम्ब्रॉयडरी इधर भी है, इधर भी है, और ट्राउजर पे भी बहुत बारीक सी एम्ब्रॉयडरी अच्छा। है, देखिए नीचे हाँ, border अच्छा, बहुत डिसेंट है, से। यस, बहुत डिसेंट है। सो 25% फ्लैट ऑफ चल रहा है। मैंने तो बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं क्योंकि मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। हाँ। और आप इसे जाके लेंगे www.chilgoziclothing.com पे। मैं कुछ आर्टिकल्स इनके शेयर करना चाहूँगी। कितना टाइम है हमारे पास? ओके, जल्दी जल्दी करो, 30 सेकंड अच्छा, है हमारे ये program का आर्टिकल time है, खत्म ये होने। भी इनका वेलवेट है, प्लेन बहुत अच्छा लग बेल्ट के साथ है। सो 25% ऑफ है। Okay. तो इनकी वेबसाइट है, स्क्रीन पे चल रही है, आप वैसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये भी विंटर वेयर है, बिल्कुल ऊपर जैसे मेरा एम्ब्रॉयडर्ड है ना, वैसे ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है। ठीक है। और ये इनकी स्कर्ट कितना स्कर्ट्स, प्यारा है। इनकी प्रिंटेड स्कर्ट्स भी हैं, हाँ। और ये भी विंटर कलेक्शन का इनका एक पीस Very है। nice. सो जस्ट ऑर्डर अवेल करें, फ्लैट 25% ऑफ लाइव नाउ, Live now. www.chilgoziclothing.com। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। हमारी ख़ास, हमारी छोटी छोटी चीज़ें आपसे हमने शेयर की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।